तं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है आज की क्लास में। हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर वैष्णव सदाचार कोर्स कर रहे हैं और ये आज हमारा 6th डे है, 6वां दिन है। लास्ट डे हमने डिस्कस किया था प्रसादम एटिकेट्स, कैसे कुकिंग करनी है, कैसे भोगा लगाना है, किचन में क्या क्या एटिकेट्स होने चाहिए, कैसे प्रसादम सर्विंग करनी है, कैसे वितरण करना है और कैसे प्रसाद को स्वीकार करना है, पाना है। तो ये सारे एटिकेट्स हमने उस दिन सीखे थे। कुछ पॉइंट्स दोहराना चाहेंगे कोई भक्त, क्या क्या सीखा था हमने लास्ट फ्राइडे? कुछ याद है? प्रसाद जी, सपना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। रसोई घर के मामले में आपने बताया था प्रभु जी कि जो भगवान की सेवा के बराबर है ये रसोई में काम करना। हम्म, तो हमारा फर्ज है कि हमारा रसोई भी एकदम क्लीन रखे, और जब भी हम खाना बनाए अपने घर में तो कोई लेक्चर सुनते हुए या कोई भजन सुनते हुए करे, ताकि वो ही चेतना हमारे मन में भी आए, और वो प्रसाद बनता है, अच्छा स्वादिष्ट भी बनता है और काफी भगवान को भोग लगाने लायक भी होता है, क्योंकि इसमें तो हमारी कोई दूसरी और चेतना नहीं होती है। और दूसरा, भगवान के जो बर्तन है और साबुन है, कुछ भी है जो भी है उससे रिलेटेड, सब अलग रखना चाहिए हमें। हरे कृष्ण मंदिर। अरविंद चरण प्रभु। प्रभु जी, आपने बताया था कि हमें सिर्फ प्रसाद खाना चाहिए, बाहर की कुछ आइटम नहीं खाना चाहिए। प्रसाद वही जो भक्तों ने बनाया हो, भक्तों ने सर्व करा हो, वो चाहिए। भक्तों ने बनाया हो, भक्तों ने भोग लगाया हो, भक्तों ने सर्व और किया हो। सर्व करो। ठीक है। मानसी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सबको दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कि ये बात बहुत अच्छी लगी कि जब हम भोग बनाएंगे, जैसे सपना माता जी ने कहा, वो तो सब चीजें हैं, पर जब हम भोग बनाएंगे तो वैष्णव ड्रेस में ही बनाए। और ये तो कि भगवान जी की ना, मैं पहले 2 रोटी रखती थी, अब मैं 4 रोटी रखने लग गई हूँ। और भोग के बर्तन उठाते ही उसे धोना है। मैं धोती थी, बट थोड़ी देर बाद आपने ये बताया था कि प्रोसेस तभी पूरा होगा जब आप बर्तन भी हैंड टू हैंड धोएंगे। और पानी पीने के बाद भी हाथ धोने के लिए बताया था। ये बहुत ऐसा लगता था कि पानी पिया और रख और दिया। अपना काम करें तभी भी अब हाथ धोते हैं। और बाहर अन्न प्रसाद नहीं पाना, क्योंकि उसमें चेतना ज्यादा होती है। अगर कभी भी कुछ बाई चांस ऐसा होता है कि हमें भूख लगी और कोई ऑप्शन नहीं है, तो फ्रूट्स ले सकते हैं बाहर। अन्न प्रसाद में चेतना होती है, इसलिए ट्राई करेंगे कि बाहर का नहीं पाए। वैसे नहीं पाते हैं अभी भगवान की कृपा से। और अगर आहार पे निरंतर नियंत्रण होगा तो हम अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण रख सकते हैं। और भगवान की कुकिंग के लिए टाइम, मतलब डे फिक्स करें, इससे हम अपनी जीवा पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक था। डे फिक्स हम नहीं ट्राई करें, करें भगवान की कि कुकिंग का शेड्यूल फिक्स करें। जी प्रभु जी। भगवान की कुकिंग का शेड्यूल फिक्स करना है, क्या क्या बनाना है, डे फिक्स जी नहीं करना। जी जी।
जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। एक चीज मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा, शायद मैंने उस दिन नहीं बताया था, कि हमें किचन के अंदर कुछ नहीं खाना है। खाना तो बहुत दूर की बात है, अगर प्यास भी लग रही है तो भी हम किचन से बाहर आएंगे, तब पानी पियेंगे और उसके बाद खाएंगे। पानी पी सकते हैं, जनरली आइडियल स्टेट क्या है कि हम पानी पी सकते हैं किचन से बाहर आके, फिर से दोबारा कुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर भोजन किया है आपने तो फिर स्नान करके फिर जाना पड़ेगा वापस, भोजन करके नहीं जा सकते। अब घर से आए तो स्नान करके कुकिंग कर रहे हैं हम, भोजन बीच में नहीं करना, फिर कुकिंग के बाद ही करना। तो शायद मैं उस दिन बताना भूल गया था, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी आपने बहुत नई नई चीजें बताई थी रसोई घर के बारे में। जैसे जनरली हम सोचते हैं रसोई घर है वो सिर्फ खाने की चीजें बनती है वहां पे, लेकिन आपने पूरा डिस्क्राइब करके बताया कि रसोई घर भी वो स्थान है जहाँ पर भक्ति होती है, सिर्फ मंदिर में ही भक्ति नहीं होती, रसोई घर में भी हमारी भक्ति का ही पार्ट होता है। और आपने रसोई घर का पूरा बताया, क्या ड्रेस पहननी है, किस भाव से बनाना है, दूसरों के लिए कैसे बनाना है, और हमें साफ सफाई कैसे रखनी है, बर्तनों को कैसे अलग रखना है, उनको वॉश कैसे करना है। फिर आपने बताया कि भगवान सिर्फ प्रसाद बनाने की मशीन नहीं है कि उनको, हाँ हमने दे दिया और प्रसाद बन गया। तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, कैसे प्रार्थना करके पहले गुरु प्रणाम, फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर हरे कृष्ण महामंत्र, ऐसे करके हमें भोग लगाना है, कितनी देर तक लगाना है, और फिर उसको पाना भी हमें कैसे है, सबको कैसे देना है वो। ठीक है, थैंक यू। विजय लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी जो भगवान का अल्टर खोलने का जो टाइम होता है उसको फिक्स करना चाहिए। ऐसा नहीं कभी 7 बजे खोलो कभी 4 बजे खोलो, तो भगवान प्रतीक्षा में रहते हैं कि मेरे भक्त आएंगे और सेवा के लिए तैयार रहेंगे। और दूसरी चीज मुझे एक वो लगा था कि जो फ्रीज में जो भी चीजें रखते हैं वो भी अलग अलग होनी चाहिए। जो हमने प्रसाद वैसे रखा है और जो हो बनाने गया। युक्त प्रसाद, हाँ सूखा प्रसाद है, उसको अलग रखना चाहिए। और प्रसाद, जो मंदिर में प्रसाद वितरण करवाते हैं तो हो सके तो ज्यादातर दीक्षित भक्ति करने चाहिए। और जो महाप्रसाद है मैंने वो ऐसा नहीं बोला था प्रसाद में दीक्षित वक्त करना चाहिए। दीक्षित भक्ति करे तो उच्च स्वर में न बोले। और नहीं, मतलब जो भी मैचर, मतलब एक प्रसादम वितरण करने के एटिकेट्स हैं, जो कोई भी जानता है वो कर सकता है, जरूरी है दीक्षित ही करेंगे। मैंने ऐसा नहीं बोला था, मतलब जो भी, मतलब हमने बताया था कि ये चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए, चाहे हम दीक्षित है नहीं है, लेकिन तो भी अगर हमें वितरण करना है तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। नए भक्तों को जो है महाप्रसाद नहीं देना चाहिए, हाँ क्योंकि हाँ। वो इस चीज का वो नहीं। जी जी। हरे कृष्णा। ठीक है, मानसी माता जी आपने बता दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने बता दिया। नहीं नहीं आप, प्रभु जी, क्वेश्चन है। क्वेश्चन है। हाँ, आपने ये पूछा बोला था कि किचन के अंदर कुछ भी खाना नहीं चाहिए, तो उसके बाद आपने बताया था कि नहा के जाना है, तो वो कब जाना है? जब जब प्रसाद बनाना, भोग बनाना है, तब तब। हाँ, जब भी भोग बनाने जाए तो हमें फ्रेश, मतलब नहा धो के तभी जाना चाहिए, किचन में प्रवेश करना चाहिए। प्रभु जी, मैं तो 3 बार भोग बनाती हूँ। तो मतलब जित बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर सकते हैं, देखिए जैसे करना है, कुल्ला आपकी इच्छा करके है, थोड़ा पानी हाँ हाँ। छिड़क के से जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे, वीना माता जी आप कुछ बताना चाह रही थी। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे मैं कृष्ण। एक्चुअली को अभी माता जी ने बता दिया। मैं बताना चाह रही थी कि गुरु का जो महाप्रसाद है वो हाँ हाँ, जो नए भक्त है उनको वितरण नहीं करना चाहिए। ठीक है। बाकी अच्छा पॉइंट्स माता बताया। जी कर। ठीक, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। और ये सारी चीजें कब ध्यान रखेंगे हम, जब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो खाली ध्यान रख के कुछ क्या करेंगे, अचार तो डालेंगे ध्यान रख के, है ना। तो इन सब चीजों को प्रैक्टिस में लाएंगे तो फिर अपने आप ऑटोमेटिकली, कोई बड़ी बात नहीं है। जब हमने सुनते हैं इन चीजों को तो लगता है कि बहुत पता नहीं क्या, कितना सारे रूल्स रेगुलेशन करने में, तो पता ही नहीं था। लेकिन जब प्रैक्टिस में लाएंगे तो हमारे लिए बहुत, मतलब आसान हो जाएगा हर चीजें करना ऑटोमेटिकली। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि भक्तों के साथ क्या व्यवहार, हमारी शैली होनी चाहिए, कैसा व्यवहार हमको करना चाहिए, अन्य अन्य भक्तों के साथ कैसा व्यवहार हमको करना चाहिए। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो जनरली भक्त मतलब, चैतन्य महाप्रभु भक्त की परिभाषा देते हैं कि जो भी
भगवान के पवित्र नामों का जप करता है उसे हम भक्त कहते हैं। भले वो 4 माला कर रहा है, 2 माला कर रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन पवित्र नामों को जप कर रहा है, उसको हम भक्त मानते हैं। तो रूप गोस्वामी जो है भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर और उपदेशामृत के अंदर भक्तों की 3 कैटेगरी बताते हैं। ये 3 स्तर के भक्त होते हैं। मैंने पहले ही बता चुका हूँ शायद आपको, और फिर से आज बताएंगे। 3 तरह के हैं। एक कनिष्ठ भक्त, जो नए नए भक्त आए हैं बिल्कुल, जिन्होंने कुछ पवित्र नामों का जप करना शुरू किया है, तो उन्हें हमें मानसिक रूप से आदर देना चाहिए। और जो भक्त दीक्षित हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, मध्यम स्तर पर हैं, तो उनको हम विनम्रता पूर्वक प्रणाम करना चाहिए उनको। और जो शुद्ध भक्त भगवान के अहित की सेवा में बिना विचलित हुए संलग्न उत्तम कैटेगरी पर हैं, तो ऐसे भक्तों का हमें संग लेने का प्रयास करना चाहिए। तो हमें जो हमसे उच्च कैटेगरी के भक्त हैं उनका जब भी हमें थोड़ा सा भी जितना भी संग मिलने का, वैष्णव एसोसिएशन का जब भी हमें मौका मिलता है तो हमें करना चाहिए। और वैष्णव एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, ये भी उपदेशामृत में रूप गोस्वामी बताते हैं। तो क्या करना है कि जब हम किसी भक्त से मिलते हैं, तो जो सीनियर भक्त है वो बताता है, और जो जूनियर भक्त है वो जिज्ञासा करता है, प्रश्न पूछता है। तो अगर हम किसी सीनियर वैष्णव से मिल रहे हैं, उनका संग कर रहे हैं, उनसे संग करने का मतलब क्या है कि उनसे हमें इंक्वायरीज करनी है। तो हमारे पास ऐसे प्रश्न हमेशा होने चाहिए कि जब भी कोई सीनियर भक्त मिले तो हमें उनसे ये प्रश्न पूछने चाहिए। तो यही संग है। बाकी संग तो क्या है, जैसे हमारे कपड़ों पर मक्खी बैठी है हमारे साथ, तो मक्खी भी हमारा संग कर रही है, तो वो संग नहीं है। तो वैष्णव का संग कैसे करना है, हमें उनसे जिज्ञासाएं पूछ, अपने प्रश्नों का उत्तर। जब भी हम सीनियर भक्तों से मिलें तो हमारे पास ऐसी कुछ जिज्ञासा होनी चाहिए जिनसे हम पूछ सकें, वो उत्तर देंगे हमारा। तो ये 3 कैटेगरी के भक्त हैं। तो हमें अलग प्रकार से, जो कनिष्ठ हैं, जो हमसे जूनियर है, उनका मानसिक रूप से, जो दीक्षित भक्त हैं और उनका प्रणाम करना चाहिए झुककर, और जो सीनियर भक्त हैं जो शुद्ध स्तर पर है, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो उनका हमें संग लेने का प्रयास करना चाहिए। जनरली ये बात की जा रही है कि सन्यासी हैं, गुरु हैं, तो उनका हमें संग लेने का प्रयास करना चाहिए। फिर है जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, जिनसे हम इंस्पायर हैं या दीक्षा ले ली है, तो उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो आध्यात्मिक गुरु के प्रति हमें सभी प्रामाणिक होना चाहिए और नम्र होकर हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा को बिल्कुल प्राण समझना चाहिए। जो उन्होंने बोल दिया तो उसमें फिर क्वेश्चन नहीं करना हमको, जो बोल दिया जस्ट हमें एज इट इज फॉलो करना। गुरु की उपस्थिति में उनकी आज्ञा के बिना दूसरों को उपदेश न दें। जैसे कई बार हमें बोलने की आदत होती है, हम गुरु के साथ खड़े हैं और कोई व्यक्ति कुछ पूछ रहा है, तो गुरु के बोलने से पहले हम बोल उठते हैं कि अच्छा इसका ये आंसर है, ये भी नहीं पता आपको। तो जब तक गुरु वहां पर है तो उस कंडीशन में हमें कुछ नहीं बोलना, शांत रहना है। भले ही गुरु को नहीं, वो भूल रहे हैं कुछ, तो भी हमें उनको मौका देना है, हमें नहीं बोलना जब तक कि वो हमसे कुछ ना बोले कहने के लिए, तब तक हमें किसी को कुछ नहीं बोलना है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अगर गुरु के अलावा कोई सीनियर वैष्णव भी है तो भी हमें इस चीज का ध्यान रखना है। आगे हम फिर से डिस्कस करेंगे। गुरु की जीवित होते हुए शिष्य स्वीकार ना करें, है ना, ये आगे की बात है। ये ऐसा होता है कि जैसे मान लो हम गुरु के शिष्य हैं, तो हम दीक्षा नहीं दे सकते तब तक, हम गुरु नहीं बन सकते कब तक, जब तक कि हमारे गुरु जीवित हैं। तो उनके शरीर छोड़ने के बाद फिर हम दीक्षा दे सकते हैं, परंपरा आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गुरु को अपने गुरु बंधु द्वारा दीक्षित शिष्यों को पुनः दीक्षा नहीं देनी चाहिए। गुरु के बारे में, तो जैसे आप कभी गुरु बनते हो आगे फ्यूचर में, तो अगर आपके गुरु भाई ने उस व्यक्ति को दीक्षा दे दी है तो आपको दोबारा नहीं देनी उसको। तो ये गुरु के बारे में बताया गया है। गुरु की आज्ञा का केवल पालन करें, उनसे उल्टे प्रश्न ना करें, उनके मन का सही आशय हमें मालूम है ऐसा विचार करके गुरु के उपदेशों का कदापि उल्लंघन ना करें। तो कई बार हमारे ये विचार आता है हमारे मन में कि मैं तो गुरु को जानता हूँ, गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं, इस इंस्ट्रक्शन के माध्यम से गुरु महाराज के मन में क्या चल रहा है मैं उसको समझ सकता हूँ। तो ऐसा अपनी मानसिक कल्पना नहीं करनी है, जो बता रहे हैं उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, जस्ट एग्जीक्यूट करना है। तो उसका बात का बतंगड़ या कुछ उसका उद्देश्य को और किसी डायरेक्शन में ना लेके जाएं, अपना मन ग्रंथ कल्पना उस पर ना लगाएं, संदेश पर जो आदेश गुरु ने दिया उसको एज इट इज हमको पालन करना चाहिए। स्वयं को गुरु को कभी उपदेश न दें। यदि किसी को लगे कि मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी गुरु महाराज के लिए शायद उपयुक्त हो,
तो व्यक्ति को विनम्रता पूर्वक ही इस तरह ही जानकारी गुरु के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए। तो पहले परमिशन लेनी है। अगर आपको लगता है वैसे तो उपदेश नहीं देना है, सबसे बेस्ट है, सबसे सेफ है कि हमें कुछ बोलना ही नहीं, कुछ उपदेश देना नहीं गुरु को, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, तो उनसे विशेष परमिशन लेकर हम उनके समक्ष अपना जो प्रस्ताव है उसको रख सकते हैं। तो बहुत ही विनम्रता पूर्वक, ऐसा नहीं मैं मुझे ज्यादा आता अपने गुरु से, ये भाव नहीं आना चाहिए। किसी को भी गुरु के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए, आर्गुमेंट नहीं करनी चाहिए। नहीं आप ये कैसे कह रहे हो, ऐसे ही तो ऐसे होता है, मैंने देखा है। नहीं, जो उन्होंने बोला जस्ट एज इट इज हमको स्वीकार करना चाहिए। तो वाद विवाद नहीं करना है। किसी को भी अपनी योग्यता गुरु के समक्ष दिखावे के रूप में नहीं दिखानी चाहिए, अभी तो सदा विनम्र भाव से रहना चाहिए। तो ऐसे नहीं है हमारे पास कुछ भौतिक योग्यता है या आध्यात्मिक योग्यता भी हो सकती है, तो ऐसे नहीं गुरु के सामने हम दिखावा कर रहे हैं कि मैं यहाँ से पढ़ के आया हूँ, मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं तो मुझे ये सेवा दो। ये सारी चीज नहीं करनी चाहिए। गुरु हमको अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, तो हमारे हिसाब से वो सेवा हमको इंगेज करेंगे। जब तक उनकी आज्ञा नहीं मिलती है तब तक आध्यात्मिक गुरु के समक्ष बराबर आसन पर ना बैठे, है ना। तो जिस आसन पर गुरु बैठे हैं तो उनके बराबर के आसन पर हमको नहीं बैठना चाहिए, उनसे नीचे ही हमें बैठना चाहिए। अगर वो चेयर पर बैठे हैं तो जमीन पर बैठना चाहिए। बस विशेष परिस्थितियों में उनसे आज्ञा लेने पर कुछ ऐसा कंडीशन है तब आप बैठ सकते हो, अन्यथा उन हमारा आसन गुरु से हमेशा नीचे ही होना चाहिए। और ये बात हमेशा हमें प्रभुपाद जी के प्रति भी रखनी है, तुलसी महारानी के प्रति भी रखनी है, या जो ऑल्टर है उसके प्रति भी रखनी है। तो ये ध्यान रखना है हमें। तो मान लो कहीं बैठ रहे हैं, हम कहीं क्लास दे रहे हैं, कहीं प्रोग्राम दे रहे हैं, तो हमें देखना चाहिए कि जो भगवान का आसन है हमसे नीचा तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है, मैं भी प्रोग्राम करने जाता हूँ तो कई बार ऐसा होता है। सो उस कंडीशन में नीचे बैठना चाहिए, चेयर पे नहीं बैठना चाहिए, है ना। तो भगवान का आसन ऊपर होना चाहिए, हमसे ऊंचा प्रभुपाद जी का आसन होना चाहिए, हमसे ऊंचा तुलसी का आसन होना चाहिए। तो ये जो भूमिका है हमसे ऊंची है। तो ऐसा नहीं हमारी चेयर, हमारा आसन ऊंचा है, भगवान का नीचा है, तुलसी हमारे नीचे रखी है, प्रभुपाद जी का आसन नीचे लगा हुआ है। तो ये विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। स्पेशली जब हम नई जगह जाते हैं तो उनको इतना आइडिया नहीं होता है, तो हमें बताना चाहिए उनको ये जो आसन है इससे नीचे होना चाहिए, इनसे ऊपर हम नहीं बैठ सकते। जिस प्रकार श्री कृष्ण अपने नाम एवं चित्र से अभिन्न है, उसी प्रकार गुरु भी अपने नाम और तस्वीर से अभिन्न है। इसलिए किसी को भी श्री कृष्ण अथवा गुरु की तस्वीरों को यहाँ वहां नहीं फेंकना चाहिए, है ना। जिस प्रकार हम भगवान की फोटो देखते हैं तो हमें भगवान ही दिखते हैं उसमें, तो उस फोटो के साथ हम गलत बर्ताव नहीं करते, है ना, बिल्कुल सजा के बिल्कुल संभाल के रखते हैं। उसी प्रकार गुरु भी अपनी फोटो से अभिन्न है ना। कई बार हम ऑल्टर में गुरु के माध्यम से सेवा कर रहे हैं, उनकी फोटो रखी हुई है, तो फोटो के रूप में गुरु ही है। तो गुरु की फोटो को भी हमें इधर उधर नहीं फेंकना है, उसके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हमको नहीं करना है। जब तक गुरु की आज्ञा तथा आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक पारंपरिक गुरु द्वारा लिखित पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य कोई भी पुस्तक किसी को भी नहीं पढ़नी चाहिए। जो प्रभुपाद जी की पुस्तकें जो प्रभुपाद जी ने लिखी हैं इस्कॉन के अंदर, प्रयास करना है कि वही पुस्तकों का हमें अध्ययन करना है। सबसे पहले हम उनको कम से कम 10-10, 15-15 बार पढ़ लें। उसके बाद अगर टाइम बचे तो बाकी बहुत सारी बुक्स हैं, तो अपने गुरु के गाइडेंस में उनसे परमिशन लेके हम अन्य पुस्तकों का हमें अध्ययन करना चाहिए। अन्यथा जिनसे हमने दीक्षा ली है उनकी पुस्तक पढ़ सकते हैं, या फिर जो प्रभुपाद जी हैं उनकी पुस्तकों का हम अध्ययन कर सकते हैं। पेज नंबर यह है जी, आप वेस्ट सूची विषय सूची में देख सकते हैं, तो वहां पर आपको मिल जाएगा पेज नंबर, मुझे याद नहीं है पेज नंबर। तो आध्यात्मिक गुरु की सेवा करते हैं उनके शिष्यों की सेवा। तो गुरु की सेवा मतलब उनके शिष्यों की सेवा भी गुरु से ही मतलब है। एक बार रामानुजाचार्य एक स्थान पर पहुंचते हैं और अपने शिष्यों को भेजते हैं कि यहाँ पर मेरे 2 शिष्य रहते हैं, उनके पास जाओ, पहले जो बहुत ही अमीर है उसके पास जाओ और उन्हें बताओ कि ऐसे ऐसे गुरु महाराज आए हैं और उनके लिए सेवा करने का उनके पास मौका है, तो सारा बंदोबस्त करें। तो रामानुजाचार्य ने अपने शिष्यों को भेजा, जो अमीर व्यक्ति था उसके पास, अमीर शिष्य था उनका, उनके पास गए और उनको बताया ऐसे ऐसे हमारे गुरु महाराज आए हैं और वो यहाँ पर स्टे करेंगे, उनका प्रसादम वगैरह की आप फैसिलिटी कर सकते हो। तो वो लौट कर आ गई। तो रामानुजाचार्य ने पूछा कि जब आपने बताया कि गुरु महाराज आए तो कैसा रिएक्शन था उनका। तो बहुत ही खुश हो गए और बहुत आदर भाव से आपका सम्मान करने लगे और बहुत व्यवस्था के लिए जुट गए।
कह रहे वो तो ठीक है, लेकिन आपके साथ कैसा व्यवहार किया, आपसे कुछ पूछा उन्होंने, कुछ मतलब आदर किया, कुछ सम्मान किया, प्रणाम किया, कुछ पानी कुछ भोजन आपसे पूछा उन्होंने? कह नहीं, हमसे कुछ नहीं पूछा कि आप कुछ लेंगे। तो कह रहे उनके यहाँ नहीं जाना हम। फिर उन्होंने दूसरे शिष्य के यहाँ पूछा, जो बहुत ही गरीब था, और फिर वहां पर उन्होंने देखा कि उनकी शिष्यों का भी आदर किया गया, उनसे भी कुछ पानी पीने के लिए पूछा गया। तो फिर रामानुचार्य उस व्यक्ति के यहाँ गए। तो इस कहानी से हम सीखते हैं, ये कहानी नहीं, वास्तव में वास्तविकता है, ये लीला है भगवान की, सच्चाई है, ये सच्ची घटना है। तो इससे हम सीखते हैं कि जब गुरु के शिष्य भी हमें उतना ही सम्मान करना है, तो उतना मतलब उनका भी सम्मान करना है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे गुरु के साथ बाकी सारे शिष्य बाहर से आते हैं, तो हम खाली गुरु को ही पूछते हैं, उन्हीं का सम्मान कर रहे हैं, बाकी को साइड डालते हैं, उनकी वैल्यू नहीं करते हैं। तो उनका भी यथोचित सम्मान करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा गुरु के समान सम्मान करना है, लेकिन कुछ न कुछ सम्मान करना चाहिए। अगर गार्लैंड आप गुरु के लिए लाए हो, तो उनके साथ जो भक्त आए हैं उनके लिए भी माला होनी चाहिए। गुरु की माला अलग कैटेगरी की होनी चाहिए, उनके लिए भी माला कुछ होनी चाहिए। उनके लिए प्रसाद, उनके लिए विजिटिंग फैसिलिटी सारा, मतलब उनको भी लगे कि भाई हमें पूछा जा रहा है। ये नहीं गुरु माया उनका बैल के आगे चल दिए, बाकी शिष्यों को पता ही नहीं किधर जाना है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनका भी सम्मान करना क्या है, गुरु की सेवा ही है। तो ये गुरु की सेवा करते समय इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर वरिष्ठ वैष्णवों के साथ व्यवहार, तो उनके प्रति हमारा समर्पण का भाव होना चाहिए, उन्हें उचित सम्मान देना हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो भी वरिष्ठ वैष्णव है, और जो वरिष्ठ वैष्णव वो किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं, वरिष्ठता के आधार पर हमारे हमसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, उनका भी हम सम्मान कर सकते हैं। हमसे दीक्षा पहले हुई है उनकी तो श्रेष्ठ हैं, हमसे ज्ञान में श्रेष्ठ हो सकते हैं। तो ऐसे भक्तों का हमें सम्मान करना चाहिए। वो किसी प्रकार से हमसे श्रेष्ठ हो, ज्येष्ठ हो, तो हम उनको सम्मान करना चाहिए। इसके पश्चात सन्यासी का क्रम आता है। सबसे पहले हम गुरु का सम्मान करते हैं, वो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। इनके पश्चात जो सन्यासी हैं, तो सन्यासियों का श्रेष्ठता गुरु के बाद, तो उनका हमें करना चाहिए। और उसके बाद जिन्होंने पहले सन्यास दीक्षा ली है, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। और जब भी हम सन्यासी शिष्यों को देखें, जब सॉरी सन्यासियों को जब भी देखें हम, तो हमें दिन में एक बार प्रणाम करना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। और जब वो हमारी तरफ देखें, तब हमें दोबारा प्रणाम उनको करना चाहिए। तो कम से कम एक बार प्रणाम उनको एक दिन में हमें सन्यासियों को करना चाहिए। उसके बाद जो गुरु बंधु हैं, मतलब जो हमारे गुरु हैं, उनके जो गुरु भाई हैं, तो उनका हमें सम्मान करना चाहिए। जैसे कि हम अपने आध्यात्मिक गुरु का सम्मान करते हैं, ऐसे ही उनके गुरु भाइयों का भी सम्मान हमें एज इट इज करना चाहिए। जैसे मान लो अगर आपके मंदिर में गुरु आते हैं, आपके आध्यात्मिक गुरु आते हैं, और उनके साथ उनके गुरु भाई भी आए हैं, तो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, है ना, तो दोनों आते हैं, तो ऐसा नहीं करना कि अपने गुरु महाराज के लिए हम चांदी की थाली लाए हैं, और जो दूसरे गुरु भाई हैं उनके उनके अलग प्लेट लाए हैं, या अलग प्रसाद की कैटेगरी अलग है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो जो सम्मान हम गुरु को दे रहे हैं, वही सेम सम्मान हमें उनके गुरु भाइयों को भी देना है। वही सेम प्लेट, सेम प्रसाद, सेम वर्शिप, जो भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं गुरु के लिए, सेवा के लिए, वो सेम प्रोसीजर हमें उनके गुरु भाई के लिए भी करना है। गुरु भाई से कंफ्यूज मत होना, ये जो गुरु भाई हैं ये उनके गुरु भाई हैं, हमारे गुरु भाई नहीं है। ये गुरु के गुरु भाई हैं, मतलब उनके लेवल पर है। और जिन्होंने उनके बाद फिर जिन्होंने ब्राह्मण दीक्षा ली है, वो श्रेष्ठ है। और जिन्होंने फिर हरिनाम दीक्षा ली है, फिर उनका हमें सम्मान करना चाहिए। और जो आयु में श्रेष्ठ है, उनका भी फिर सम्मान दें। और अगर जैसे आप ज्येष्ठ, आप किसी सीनियर वैष्णव के साथ हो, तो उनकी उपस्थिति में हमें किसी दूसरे को उपदेश नहीं देना चाहिए। जैसे हमने अपने गुरु के कंटेस्ट में भी पढ़ा था, मैंने बताया था कि अगर हमारे साथ कोई सीनियर भक्त खड़े हैं, और कोई व्यक्ति आगे प्रश्न करता है, बातचीत करता है, तो उनको मौका देना बोलने के लिए, उत्तर देने के लिए। अगर वो परमिशन दें आपको बोलने के लिए, बोले तब बोलना है, अन्यथा हमें वेट करना है, उनको बोलने देना है, तब तक हमें चुप रहना है। भले ही हमें आता है नहीं आता, भले ही वो गलत हो सकता है इस कंडीशन में कि वो गलत भी बोल रहे हो, तो भी हमें उनको ही मौका देना है, हमें नहीं बोलना चाहिए। आरती होने के पश्चात, हाँ, एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि कभी कभी आप देखोगे कि जो दो हमसे सीनियर भक्त हैं, और उनमें किसी चीज को लेकर कुछ वाद विवाद चल रहा है, कुछ लड़ाई झगड़ा सा चल रहा है, तो हमें बीच में नहीं कूदना है बचाव करने के लिए उसका, कि अभी अब मैं अभी आपका बात जो लड़ाई का बीच बचाव करता हूँ, अभी मैं सेटल करता हूँ, नहीं। अगर हमसे जो श्रेष्ठ वैष्णव है, हमसे जो सीनियर भक्त, अगर आपस में कुछ लड़ाई लड़ाई मतलब कुछ वाद विवाद, कुछ आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, तो हमें शांत रहना है, हमें उसमें बीच में नहीं पड़ना है। उनसे जो सीनियर भक्त हैं वो उसमें आ सकते हैं, लेकिन हम नहीं जा सकते एज ए जूनियर। अगर आप सीनियर हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन एज ए जूनियर आप वहां पर नहीं जा सकते।
आरती होने के पश्चात पहले हमें जो ज्येष्ठ हैं, जो सीनियर भक्त हैं, उनको पहले ऑफर करना चाहिए। जैसे पहले हम प्रभुपाद जी को करते हैं, प्रभुपाद जी के बाद जो और सीनियर वैष्णव है, सन्यासी हैं और वैष्णव है, तो उनको हम आरती ऑफर कर सकते हैं। और इस अभी हमने गुरु के साथ व्यवहार देखा, कि जो सीनियर भक्त हैं उनके साथ व्यवहार देखा। अब जो हमारे गुरु भाई बहन है, जो हमारे अ, गुरु भाई बहन है, यहाँ पर गुरु भाई बहन का मतलब ये नहीं है कि जो हमारे आध्यात्मिक गुरु के शिष्य हैं वही हमारे गुरु भाई हैं, नहीं। जितने भी अन्य गुरुओं के भी जो शिष्य हैं वो भी हमारे गुरु भाई हैं, क्योंकि जो हमारे प्रभुपाद जी हैं वो प्रीएमिनेंट शिक्षा गुरु हैं, जो हमने आईडीसी में पढ़ा था। तो वो हमारे शिक्षा गुरु हैं, तो उसके नाते सारे जितने भी इस्कॉन मेंबर्स हैं, सारे हमारे क्या है, गुरु भाई गुरु भाई गुरु बहन है। तो उनका हमें उसी दृष्टि से देखना चाहिए। ऐसा नहीं है दूसरे के गुरु को गुरु भाई नहीं मानना, ऐसा नहीं, वो भी हमारा गुरु भाई है, तो उनको भी यही सम्मान हमको देना है। तो एक दूसरे को हम लोग प्रभु कहकर बोलते हैं, और प्रभु का मतलब होता है स्वामी। हम उनको अपना स्वामी मान रहे हैं, हम उनके दास हैं। और इसका मतलब कोई हमें कोई प्रभु बोलता है तो हमें अपने आप को स्वामी नहीं मानना है, हमें अपने आप को दास ही मानना है। दूसरा व्यक्ति हमें स्वामी मानेगा, लेकिन हमें अपने आप को क्या मानना है, हमें अपने आप को दास ही मानना है। हम अपने गुरु बंधु के सेवक हैं, अतः गुरु बंधु के विशिष्ट स्तर के अनुसार उसकी सेवा करें। तो जो भी हमें अपने साथ के भक्तों का, गुरु भाई बहनों का मौका मिलता है सेवा करने का, तो हमें अपॉर्चुनिटी जब भी मिलती है तो हमें सर्व करना चाहिए। किसी किसी भी कैटेगरी में, किसी भी स्तर पर जितना हम कर सकते हैं उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। कभी हम पानी दे सकते हैं, भोजन दे सकते हैं, कभी गिफ्ट दे सकते हैं। तो इस तरह हमें कुछ न कुछ सेवा, या उनसे पूछ सकते हैं कि हाउ कैन आई सर्व यू, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी, तो वो कुछ बताएंगे तो आप उसको कर सकते हो। अपने समकक्ष गुरु बंधु की सेवा हम अपने मित्र बनकर उनकी सहायता करके उन्हें भक्ति मार्ग में प्रेरित करके करें, है ना। जो हमसे श्रेष्ठ हैं उनसे जिज्ञासा करनी है, जैसे मैंने बताया, उनसे क्वेश्चन पूछने हैं। और जो हमारे समान के भक्त हैं उनसे भक्ति मार्ग में मित्र बनकर प्रेरित करें, उनको इंस्पायर करें। और जो हमसे कनिष्ठ हैं उनका मार्गदर्शन करें, उनको प्रोत्साहन दें, उनको ज्ञान देकर हमें उनकी अ, सेवा करनी चाहिए। हम जब दूसरे गुरु बंधुओं से मिलते हैं तब नीचे झुककर यही प्रार्थना बोली जाती है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जब भी हम वैष्णवों से मिलते हैं, दूसरे गुरु भाइयों से मिलते हैं, तो हमें वैष्णव प्रणाम उनको करना चाहिए, चाहे पंचांग चाहे अष्टांग जो है सन्यासियों को, बाकी नहीं तो पंचांग प्रणाम हमको उनसे करना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा के बिना गुरु बंधु को अपने व्यक्तिगत सेवक के रूप में कदापि स्वीकार न करें, है ना। तो ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति को आपने अपना सेवक बना लिया कि मेरी सेवा करो, नहीं। जब तक कि आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा नहीं है तब तक आप उनके शिष्य को अपनी पर्सनल सेवा के लिए नहीं लगा सकते हो। मतलब आध्यात्मिक गुरु का मतलब ये नहीं कि हर चीज के लिए हमें उनसे आज्ञा मिलेगी, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे आध्यात्मिक गुरु के, तो उनसे अभी आज्ञा मिलना मतलब उन्हीं की आज्ञा मिलना है। जरूरी नहीं है कि बार बार ये सारी चीजें हम उनसे गुरु महाराज से पूछेंगे, तो ऐसा नहीं पॉसिबल, संभव नहीं होगा। तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनसे भी आज्ञा लेना वो गुरु महाराज से आज्ञा लेने के ही बराबर है। भक्तों को एक दूसरे के, अगर जिनकी दीक्षा हो चुकी है तो उनको उनके कर्मी नाम से नहीं बुलाना चाहिए, उनका जो पूरा नाम है वही बोलना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कई लोगों का नाम थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको हम शॉर्ट में कर देते हैं, तो शॉर्ट में नाम भी नहीं बोलना चाहिए। जो गुरु ने नाम दिया है कि गुरु ने, हमको उसी नाम से उन व्यक्ति को पुकारना चाहिए और पूरा नाम बोलना चाहिए, है ना। जैसे एक भक्त का नाम था वरुणपति गोविंद प्रभु, तो लोग उनको कहते हैं वीपी गोविंद प्रभु, तो ऐसा नहीं बोलना हमको, क्या बोलना, वरुणपति गोविंद प्रभु। शॉर्ट फॉर्म नहीं काम है यहाँ पूरा, क्यों, क्योंकि महाराज ने वो नाम दिया है तो हम कैसे शॉर्ट कर सकते हैं। तो हमें पूरा नाम ही बोलना है, और कर्मी नाम तो बोलना ही नहीं। किसी को भी अपनी स्तुति, अपने कृत्यों एवं अपनी योग्यता की बढ़ाई दूसरे भक्तों के सामने नहीं करनी चाहिए। सभी को यह जानकारी होनी चाहिए कि उसकी कोई भी योग्यता नहीं है, हम जो करने योग्य हैं वे केवल कृपा मात्र से कर रहे हैं। तो अपना बड़ाई नहीं करना है, और हमें इस स्तर पर रहना चाहिए कि जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूँ ये सब हमारे वैष्णव की कृपा है, गुरु की कृपा है, गौरांग की कृपा है, प्रभुपाद जी की कृपा है, कि हम कुछ योगदान कर पा रहे हैं इस्कॉन की सेवा के अंतर्गत। अन्यथा मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, ये तो वैष्णव की कृपा से मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, मैं कुछ कर पा रहा हूँ, मैं कुछ सुन पा रहा हूँ, मैं कुछ समझ पा रहा हूँ, ये सब भक्तों की कृपा है, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं। ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। और कोई कारणवश कष्ट में है तो हमें उनके जो स्थिति है उसको समझना चाहिए,
और ऐसे समय में उनकी सांत्वना या यथासंभव सहायता करनी चाहिए। अगर कोई भक्त कष्ट में है या किसी का प्राण त्याग देता है तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको मानसिक उद्वेग न हो, उनको सांत्वना देनी चाहिए। यदि कोई भक्त किसी कारणवश भक्ति सेवा के मार्ग से पथभ्रष्ट हो गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो अगर आपको लगता है कि आपके नोन में कोई भक्त है और वो अपने भक्ति के मार्ग से पथभ्रष्ट हो गया है, फिर से भौतिक दुनिया में चला गया है, सारी आत्माएं उसके अंदर आ गई हैं, तो उसको इस तरह त्याग नहीं करना है कि वो माया में चला गया, उसको छोड़ो अब, नहीं। तो हमें प्रयास करना है कि उसको फिर से हम वापस ला सकें। अभी दूर चला गया है तो टिप्पणी ना करें उस पर, टीका टिप्पणी ना करें, तो बल्कि उसके प्रेम के उत्साह के द्वारा, मित्रता के द्वारा जैसे भी हम प्रयास कर सकते हैं कि उसको वापस हमको यहाँ पर लेके आना है। अगर वो मंदिर नहीं आता तो उसके घर प्रसाद लेके जा सकते हैं, कुछ ऐसी योजना बना सकते हैं कि उसको किसी न किसी प्रकार से कुछ भक्ति के अंग पालन करने का मौका मिले, कैसे भी कुछ भी करके। तो तिरस्कार नहीं करना है उसका, हमें प्रयास करना है कि फिर से वो भक्त जो है वापस आ जाए। तो यहाँ तक किसी कोई प्रश्न है? तो अभी हमने डिस्कस किया कि अपने गुरु के साथ कैसे डीलिंग करनी चाहिए, हमें वैष्णव जो सीनियर वैष्णव उनके साथ कैसे डीलिंग करनी चाहिए, जो हमारे साथ के भक्त हैं उनके साथ कैसे डीलिंग करनी चाहिए, गुरु भाई गुरु बहन है, और जो कनिष्ठ भक्त हैं उनके साथ हमें कैसे डीलिंग करनी चाहिए। तो प्रश्न है सपना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो ये हमारे गुरु भाई और गुरु बहन होते हैं उनको भी प्रभु जी और माता जी कहकर पुकारना चाहिए? हाँ, इनको अभी अभी इस टॉपिक पे आ रहे हैं, प्रभु जी माता जी बोलेंगे इनको। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। रश्मि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि भक्त 3 प्रकार के होते हैं, तो 3 भक्तों में से किसको हम वैष्णव कहेंगे? सारे वैष्णव हैं। सारे रहेंगे, जैसे कोई 2 माला करता है जो हम स्टार्टिंग में हाँ, सभी वैष्णव। वैष्णव मतलब जो विष्णु का उपासक है, विष्णु की प्रार्थना कर रहा है, भक्ति कर, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जो भी हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है हमें उसे वैष्णव समझना है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे। वीना चोपड़ा माता जी। प्रभु जी, अभी एक लाइन आई थी, भक्तों से संबंध स्थापित करते समय अति परिचयात अवज्ञा, ये इसका क्या मीनिंग होगा? मैं उसको शायद मिस कर दिया, मैं बताया था आपको मैं। तो जब हम भक्तों से डीलिंग कर रहे होते हैं, भक्तों से मिल रहे होते हैं, तो अति परिचय अवज्ञा का मतलब होता है कि कभी कभी हम जैसे हम किसी अति परिचय होते हैं, मतलब किसी व्यक्ति के साथ हमारा बहुत ही परिचय है, तो बहुत ही फ्रेंडली हम मिलते हैं उससे, है ना? तो हमें फ्रेंडली नहीं होना है किसी भक्त के साथ। हमें नहीं पता कि जो व्यक्ति जिसके साथ हम खड़े हैं वो कितना स्ट्रांग है भक्ति में, है ना? जैसे एक कहावत है ना कि जो घर की मुर्गी दाल बराबर, जितना हम क्लोज रिलेशन रखेंगे तो हमें लगा ये तो बेकार है, अभी ये कल परसों भक्त मेरे साथ भक्त बना है, लेकिन जब हम देखते हैं कि बाहर से जो भक्त आ रहे हैं उसी का सम्मान कर रहे हैं, उसी का लेक्चर सुन रहे हैं और हम उसको बहुत कॉमन मान रहे थे, तो ऐसा व्यवहार हमको नहीं करना है। तो हमें हर व्यक्ति को श्रेष्ठ मानना है, किसी को मतलब आम नहीं करना है ना? मतलब जैसे ना अति परिचय, मतलब बहुत ही नोन में है तो उसको उसकी जो क्या कहते हैं योग्यता है उसको हम नीचा कर देते हैं, उसको हम ज्यादा मानते नहीं है, और जो बाहर का लोग है उसको हम पूछते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, बहुत ही कॉमनली व्यवहार हमको ऐसे नहीं करना है। ये यहाँ पर मतलब है। प्रदीप एक और प्रभु क्वेश्चन है, जी। एक क्वेश्चन और है प्रभु जी। जी ये गुरु बंधु के विशिष्ट स्तर के अनुसार, ये मुझे समझ नहीं आया, ये हाँ, मतलब। विशिष्ट स्तर मतलब कि जैसे उनकी पोजीशन है, पद है, जितना श्रेष्ठता का स्तर है तो उस हिसाब से उनकी सेवा करनी चाहिए। ओके, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सर। प्रदीप प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक क्वेरी था अभी ना, एक्चुअली जब हम इस्कॉन से जुड़े थे तो मुझे एक एयरपोर्ट पे नव योगेंद्र प्रभु जी के दर्शन हुए थे। तो उनको मैंने प्रणाम किया और उन्होंने मुझे थोड़ा सा प्रसाद दिया ड्राई फ्रूट का। नव योगेंद्र महाराज या ठीक नवेंद्र है, प्रभु? उसके बाद नहीं, नव योगेंद्र महाराज। हाँ हाँ good। ठीक है, तो ना उसके बाद जब मैंने इस्कॉन में आके अरविंदक्ष प्रभु जी को ये बताया तो उन्होंने कहा कि आपने प्रभु जी महाराज जी को कुछ दिया क्या? तो मैंने कहा नहीं, ना तो मेरे को पता था और ना कैसे देना चाहिए वो भी नहीं पता।
तो उसके बारे में थोड़ा बताइए ना कि हमें अभी ऐसे बताएंगे, अगर अभी मान आगे, लीजिए कोई महाराज मिलते हैं। अभी आगे आएंगे पूजी, आगे अच्छा, आएंगे। अभी बताएं। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। और वैष्णव संबोधन है ना, तो जैसे अभी हमने नवोदित प्रभु बोला उनको, तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो भक्तों के प्रकार हैं इस्कॉन के अंदर, तो हमें किस वैष्णव को कैसे पुकारना है, तो यही पॉइंट है अगला हमारा। तो पहले है जैसे श्री प्रभुपाद जी इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, तो उनको हमेशा हम हिज डिवाइन ग्रेस, कृष्ण कृपा मूर्ति, एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, है ना। तो जो हिज डिवाइन ग्रेस है, कृष्ण कृपा मूर्ति है, ये केवल और केवल किसके लिए आएगा? श्रील प्रभुपाद जी के लिए आएगा, और किसी के लिए नहीं आएगा। और हिज डिवाइन ग्रेस हम प्रयोग कर सकते हैं उनके गुरु महाराज के लिए, भक्तिसिद्धांत महाराज के लिए, गौर किशोर दास जो उनसे ऊपर के आचार्य हैं, तो उनके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं डिवाइन ग्रेस, कृष्ण कृपा मूर्ति। लेकिन उनके बाद जो है उनके शिष्य हैं या कुछ और हैं, उनके लिए हम हिज डिवाइन ग्रेस यूज नहीं कर सकते। जैसे मैं, हमारे यहाँ बेस होते हैं ना, बेस जहाँ पर बच्चे रहते हैं, तो मैं 2012 में बेस में रहता था, तो वहां पर एक भक्त रहते थे, तो कोई गेस्ट आने वाले थे, तो उन्होंने बोर्ड पे लिख दिया, वेलकम करते हैं, वेलकम लिखते हैं, वेलकम लिख दिया, वेलकम हिज डिवाइन ग्रेस, उन भक्त का नाम लिख दिया, है ना। तो फिर बाद में करेक्ट किया कि नहीं, प्रभुपाद जी के अलावा हम किसी भक्त के, ऐसा नहीं उनको ज्यादा सम्मान देना है, नहीं, तो हिज डिवाइन ग्रेस हम किसी भी भक्त के सामने नहीं लगा सकते, चाहे वो प्रभुपाद जितना ही कार्य क्यों ना कर दे, तो भी हम नहीं लगा सकते। हिज डिवाइन ग्रेस किसके सामने आएगा? प्रभुपाद जी के सामने आएगा। और उनके बाद जो सन्यासी हैं, जो सन्यासी हैं उनके सामने लगता है हिज होलीनेस, यानी परम पूज्य, परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो इस तरह हमें नाम के पहले परम पूज्य लगाना है ना। ऐसा नहीं कि जनरली में आदत होती है गोपाल कृष्ण महाराज, है ना, जय पताका स्वामी महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज, ऐसे नाम नहीं बोलना, है ना। पूरा आदर भाव से परम पूज्य हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, तो इस तरह पूरा नाम लेना है हम। ठीक है, हिज होलीनेस लगाना है जो सन्यासी हैं उनके समक्ष। और जो भक्त हैं, जो भक्त हैं उनके, जो दीक्षित भक्त हैं उनके सामने लगाते हैं हम हिज ग्रेस या हर ग्रेस, श्रीमान या श्रीमती, है ना। श्रीमान वे दीक्षित भक्त हैं यहाँ पे, श्रीमान अरविंद चरण प्रभु, तो इस तरह लगाना है हमको। और जिस प्रकार हम लास्ट में महाराज लगाते हैं, उसी प्रकार जो दीक्षित भक्त हैं उनके सामने अगर कोई वो गृहस्थ हैं या ब्रह्मचारी हैं, तो हमें लगाना चाहिए श्रीमान अरविंद चरण दास अधिकारी, अगर गृहस्थ हैं तो। अगर ब्रह्मचारी हैं तो श्रीमान अरविंद चरण दास ब्रह्मचारी, तो ये पूरा नाम होता है। तो इस तरह हम संबोधित कर सकते हैं। और जो सन्यासियों को मैंने बता दिया परम पूज्य, और जो अन्य भक्त हैं उनको श्रीमान या श्रीमती के नाम से ही हमें संबोधित करना चाहिए। अगर पब्लिक में हम किसी का नाम बोल रहे हैं, तो मैं ऐसे नहीं बोल देना चाहिए अरविंद चरण प्रभु, नहीं नहीं, हिज ग्रेस अरविंद चरण प्रभु, श्रीमान अरविंद चरण प्रभु, इसी तरह हमें बोलना चाहिए। अन्य भक्त जो और भक्त हैं उनके सामने कैसे सम्मान करना चाहिए हमको? हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए, परंतु निम्नलिखित प्रकार के भक्तों से किसी को भी संग नहीं करना चाहिए। तो अन्य जो भक्त हैं, जब वृंदावन जाते हैं, अन्य संस्थाओं में जाते हैं, तो अन्य भक्त मिलते हैं जो इस्कॉन से बाहर के हैं, तो हमें उचित सम्मान उनको भी देना चाहिए। लेकिन निम्नलिखित प्रकार के भक्तों से किसी को भी संग नहीं करना चाहिए। सम्मान और संग करने में फर्क होता है। जब भी आपके सामने कोई भक्त आएगा उसे प्रणाम कर सकते हो, या कोई भी आपको एक साधु की वेशभूषा में या सन्यासी की वेशभूषा में कोई भक्त दिखाई दे रहा है, तो उसको हम प्रणाम कर सकते हैं, चाहे वो भले किसी भी संप्रदाय से कुछ भी एक्टिविटी करता है, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन उसके वेश को देखकर हमें उसको सम्मान देना चाहिए। उसे हरे कृष्णा बोलकर या प्रणाम कर झुककर, पंचांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम, प्रणाम करने में कुछ नहीं जा रहा हमारा। प्रणाम करके ऐसा नहीं उसके अवगुण हमारे अंदर आ जाएंगे, अगर है उसके अंदर तो प्रणाम हमको सब करना चाहिए। अगर उसने साधु का वेश धारण किया है तो हमें उसको सम्मान व्यक्त करना चाहिए, लेकिन संग नहीं करना। जो खराब या संशयाप्रद चरित्र का व्यक्ति है उनका संग नहीं करना। सहजिया है, सहजिया मतलब जो जो राधा कृष्ण की लीलाओं को या जो प्रोसेस को, भक्ति के प्रोसेस को बहुत ही चीप लेता है, बहुत ही सस्ता लेता है, वो लगता है डायरेक्ट भाव के स्तर पर पहुंच जाता है, मुझे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, तो उनको सहजिया बोलते हैं।
तो ऐसे भक्तों का हमें संग नहीं करना है। जब वृंदावन जाओगे तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको, सहजिया, है ना, अपने आप को लड़की बना के घूम रहे हैं, कुंडल लटका रखे हैं, बाल बढ़ा रखे हैं। तो इन सब भक्तों से हमें बच के रहना है। ऐसे वैष्णव जिनका संप्रदाय संशयाप्रद है, उनका संप्रदाय नहीं पता, जैसे मैंने शायद आईडी से भी बताया था कि एक बहुत बड़ा फेमस मंदिर है वृंदावन में, और जब उनके आचार अभी नहीं है, चलिए छोड़ दिया, उनसे पूछा गया कि आपका कौन सा संप्रदाय है, तो उन्होंने बोला मेरा कृष्ण संप्रदाय है। तो कृष्ण कोई संप्रदाय है ही नहीं, 4 संप्रदाय है। तो अगर किसी व्यक्ति का संप्रदाय संशयाप्रद है, संशय में है, कौन सा है कुछ नहीं पता किसी को, तो ऐसे व्यक्ति का भी हमें संग नहीं करना है। और जो मायावादी सन्यासी हैं उनका भी हमें संग नहीं करना। इन सबका हम प्रणाम कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं, लेकिन इन सब व्यक्तियों का हमें संग नहीं करना, संगों से हमें बचना है। फिर है, यहां तक कोई प्रश्न है किसी का? मानसी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पहले तो सहजिया का मतलब मुझे पता करना है, और दूसरा कि जैसे हम कहीं, जैसे लास्ट टाइम हम बड़े मंदिर गए थे ग्रेटर कैलाश, तो वहां पे एक महाराज जी मिले थे, हमने उनको प्रणाम तो किया। जैसे अभी मित्तल प्रभु जी ने कहा कि आपने कुछ दिया, देखो उस टाइम हमारे पास सिर्फ सेवा होती है, पैसे सेवा होती है, वो भी तो दे सकते हैं। हम उनको ऐसे दे सकते हैं। हाँ जी, लिफाफे में देके दे सकते हैं। अगर उस टाइम तो देखो एनवलप भी नहीं होगा, क्योंकि हम तो इस प्रिपरेशन में जाते भी नहीं है, फिर जो भी आप बेस्ट कर सकते हैं आप दीजिए, कोई दिक्कत। कागज में लपेट के दे सकते हैं। हाँ, कागज लपेट के दे सकते हैं, वैनिला खरीद सकते हैं, वैसे ही दे सकते हैं, या कोई और गिफ्ट है वो दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है। गिफ्ट सबसे लाइक अच्छा है, हाँ देखो सबसे अच्छा है जो मैं समझता हूँ, जो सन्यासी भी एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे परम पूज्य भक्ति माधुर्य महाराज हमारे मंदिर में रहते थे पंजाबी बाग में, तो वो कहते थे कि लक्ष्मी क्या है कि वो उसको किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं भगवान की सेवा में, लेकिन आप कुछ वस्तु देंगे तो उसके लिमिटेशन है कि वो उसका उपयोग यही हो सकता है ना, हो सकता है उनको उस चीज की आवश्यकता हो या ना हो, तो डिपेंड करता है। तो अगर हम लक्ष्मी देते हैं तो वो सबसे बेस्ट रहता है, तो वो किसी भी माध्यम से उसको सेवा में लगा सकते हैं, मल्टीपल सेवा में यूज कर सकते हैं। आवाज गई है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे आपने अभी नाम में बताया था, तो टाइटल में नाम के पीछे ब्रह्मचारी लगाते हैं, और जो गृहस्थी होते हैं उनके पीछे अधिकारी। अधिकारी, तो अधिकारी का मतलब क्या है? अधिकारी के जैसे ऐसे मतलब वो गृहस्थ आश्रम में है, अधिकारी मतलब वो उसको अधिकार में लाया अपने घर का, तो अधिकारी मतलब जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए, तो ज्यादा कुछ डीप मीनिंग नहीं ओके, ठीक है। है। सपना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये हर जगह श्रील लिखा है, मतलब श्री या श्रीमान नाम का श्रील ल क्यों लिखा जाता है? शीला प्रभुपाद, ये एक तरह से शील जो हमारे एक तरह से प्रभुपाद या प्रभुपाद से जो ऊपर के आचार्य हैं उनके सामने हम शिला लगाते हैं। शील शील मतलब एक तरह से भगवान, श्रीपाद, शील मतलब भगवान के चरण, ये उनका टाइटल होता है। जनरली हम प्रभुपाद जी के सामने लगाते हैं इसको। प्रभुपाद कई बार क्या होता है कि कुछ भक्त हैं तो या तो प्रभुपाद जी के शिष्यों के सामने भी लगा देते हैं या कुछ और भक्तों के सामने भी लगा देते हैं, बट लगाना नहीं चाहिए हमें। वो प्रभुपाद या प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं उनके सामने ही हमें लगाना चाहिए। मानसी माता जी, आपका प्रश्न रह गया था कुछ? सर वो साहिज्य का मतलब प्रभु जी। हाँ, सहजिया मतलब जैसे सहजिया ऑटोमेटिकली उसमें वर्ड में आ रहा है सहज, वो चीजों को सहज लेता है, मतलब चीप लेता है ना। जो जैसे जो भाव के स्तर की चीजें हैं जो गोपियां करती हैं, जो जैसे राधा रानी करती हैं, तो वो उन चीजों को इमिटेट करता है, जब तक कि वो उस स्तर पर पहुंचा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको इमिटेट कर रहा है, चीप ले रहा है, सस्ता ले रहा है, जबकि वो सस्ती नहीं है, उसके लिए बहुत तपस्या साधना करनी पड़ेगी तब उस स्तर पर पहुंच पाएंगे, तो उसको हम सहजिया बोलते हैं। ठीक है, और किसी को प्रश्न है? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो वैष्णवों को सामान्य भौतिक दृष्टि से हमें नहीं देखना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी जो है अपनी पुस्तक उपदेशामृत में वैष्णव के बारे में कहा है कि ऐसे भक्तों को सामान्य भौतिक दृष्टिकोण से कदापि ना देखें, है ना।
वास्तव में सभी को निम्न कुलों में जन्मे भक्त उनके शरीर के कुरूप वर्ण, उनके विकृत शरीर अथवा उनके रोगग्रस्त या दुर्बल शरीर की ध्यान नहीं देना चाहिए। कभी कभी हमारी आदत होती है कि हम भक्तों को उनके फिजिकल अपीयरेंस से जज करते हैं और उनका नामकरण संस्कार भी कर देते हैं उसके हिसाब से। कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई दुबला है ना, जैसे भी है, कोई चश्मिश है, तो ऐसा नाम रख देते हैं उसके हिसाब से। कोई गोरा है, कोई काला है। तो ऐसे फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से किसी को जज करना, किसी को बुलाना या किसी के बारे में सोचना, किसी को बोलना, वो क्या है, अपराध है। या किसी के कुल के बारे में, किसी के सरनेम के बारे में, या किसी के, या स्त्री पुरुष के बारे में, अमेरिकन इंडियन, उनकी पहचान के बारे में डिफरेंशिएट करना, उनके आधार पर उनकी पहचान करना, बुलाना, ये सब क्या है, अपराध है। वैष्णव मतलब वैष्णव। ऐसा नहीं कि अमेरिकन वैष्णव है, ये इंडियन वैष्णव है, ये स्त्री वैष्णव है, ये पुरुष वैष्णव है, ये ब्लैक वैष्णव है, ये व्हाइट वैष्णव है, ऐसा नहीं है। वैष्णव वैष्णव है। तो उनके आगे हमें ये संज्ञा नहीं लगानी, उनके नाम के आगे नहीं लगाना, और उनको ऐसे दृष्टिकोण से कभी देखना भी नहीं, है ना। जब हम, जैसे हम, हमारी आदत होती है या हमारा ऐसा अनुभव होगा कि जब हम मंदिर में आते हैं तो हमें कई सारे भक्तों का सरनेम पता ही नहीं होता कि वो कौन से बैकग्राउंड से आए, इतने सालों से हमारे साथ रह रहे हैं। तो ऐसा ही होना चाहिए, हमको नहीं पता कौन से बैकग्राउंड से आए, कैसे दिखते हैं, वो क्या है, वैष्णव है। हमें बस पता है कि वो वैष्णव है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, बस हमें इतनी जानकारी होनी चाहिए, और किसी दृष्टिकोण से उनको हमें नहीं देखना है। दूसरे शब्दों में सभी भक्तों को शारीरिक विकृति, कुरूपता, निम्न कुल में जन्म और अल्प शिक्षा इत्यादि की पूरी तरह उपेक्षा कर देनी चाहिए। जो भी वैष्णव भगवान की सेवा करता है उसे पवित्र समझना चाहिए, है ना। तो निम्न कुल में भी जन्म लिया तो भी वो भगवान की सेवा कर रहा है तो पवित्र है। शास्त्रों में प्रतिपादित किया गया है कि ऐसी सोचना कि यह वैष्णव किसी विशेष जाति अथवा पंथ से जन्म लेने के कारण एक सामान्य मनुष्य है, नारकीय बुद्धि का लक्षण है। तो ये नहीं सोचना कि ये शूद्र से आया, वैष्णव से आया, ये इस जाति से आया तो घटिया है या कम वैष्णव गुण है इसके अंदर, ऐसा नहीं। कोई वैष्णव बन सकता है, अगर वो भक्ति करता है तो कोई भी वैष्णव बन सकता है। तो ऐसा सोचना क्या है, एक अपराध है। हम एक लीला बताते हैं आपको रूप गोस्वामी की। तो रूप गोस्वामी एक बार, रूप गोस्वामी को जानते हैं आप लोग? रूप गोस्वामी 6 गोस्वामी से एक है, रूप गोस्वामी जो रूप मंजरी है। तो रूप गोस्वामी एक बार ध्यान कर रहे थे, लीला ध्यान कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे और लीला का ध्यान कर रहे थे। तो ध्यान करते करते, है ना, कुछ ऐसा उपहास हुआ राधा कृष्ण के बीच में, तो रूप गोस्वामी को हंसी आ गई। और उसी समय क्या हो रहा था कि एक भक्त थे जो थोड़ा सा, उनका जो शरीर था विकृत रूप था, तो उनकी जो चाल थी थोड़ा सा अजीब सा चल रहे थे वो। तो वहीं से वो पास हो रहे थे और उसी समय रूप गोस्वामी ने हंस दिया। उनकी आंखें बंद थी, उन्होंने उन्होंने रूप गोस्वामी ने भक्त को देखा भी नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने हंसा तो रूप गोस्वामी का क्या हो गया, ध्यान भंग हो गया, लीला चली गई उनके मन से। और बार बार स्मरण कर रहे हैं उस लीला को, लेकिन लीला का स्मरण नहीं हो रहा। तो उनको लगा कि मेरे मेरे से कुछ अपराध हो गया किसी के प्रति। अब उनको पता भी नहीं है किसके प्रति अपराध हुआ है ना, वो तो चले गए ऐसे करके। अब वो सनातन गोस्वामी जो उनके बड़े भाई हैं उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि अब मेरा भक्ति में इतना मन नहीं लग रहा, मैं मेडिटेट नहीं कर पा रहा, लीला ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे किसी ने किसी के प्रति अपराध हुआ है, और मैं कैसे पता लगाऊं किसके प्रति अपराध हुआ है। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि आप क्या करो, एक भोज आयोजन करो अपने यहाँ पर, और हर व्यक्ति को बुलाओ, जिसके प्रति अपराध हुआ है वो व्यक्ति नहीं आएगा आपके पास। तो सबको बुलाया और ऐसा ही हुआ कि एक व्यक्ति नहीं आया, बाकी सब आ गए। तो उस व्यक्ति को बुलाया और फिर उन्हें कैसा अपराध हुआ है तो उन्होंने फिर बोला, उनसे क्षमा याचना की, तो उन्हें माफ किया, तब जाके वो केस सॉल्व हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि रूप गोस्वामी ने डायरेक्टली अपराध किया भी नहीं था, उनकी विकृति को देख के नहीं हंसे थे वो, उन्होंने तो लीला स्मरण किया था। लेकिन उन्होंने ऐसा समझा उस व्यक्ति ने कि इन्होंने मेरे रूप को देखकर हंसे हैं, ये खाली व्यक्ति ने ऐसा सोचा, तब उनको अपराध लग गया। अगर हम जानबूझकर करेंगे तो फिर कितना बड़ा उसका अपराध लगेगा, हम सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए हमें ऐसे डेजिनेशन से, ऐसे विकृतियों से बचकर रहना है, और हर वैष्णव को वैष्णव ही समझना है, न उन पे हंसना है, न कुछ कमेंट पास करने हैं, नहीं करना, उनका हमेशा हमें सम्मान करना। वैष्णवों का शरीर एक मंदिर है ना। जो वैष्णव होते हैं क्योंकि हृदय में उनके कौन है, परमात्मा है, और जो शरीर क्या है, मंदिर है। तो हमें
वैष्णव के शरीर को एक मंदिर की भांति ही देखना चाहिए। और जैसे हम वैष्णव को देखें, तो जब हम वैष्णव को देखकर जो प्रणाम करते हैं, तो हम वैष्णव को प्रणाम नहीं करते हैं, वैष्णव के हृदय में जो परमात्मा है, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा हमारी भावना रहनी चाहिए। तो मंदिर है, मंदिर में भगवान रहते हैं, तो हृदय में परमात्मा को साष्टांग प्रणाम हमें करते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमें कभी वैष्णव के शरीर को लांघना नहीं चाहिए। जैसे हमने पहले बताया था कि क्रॉस नहीं करना चाहिए वैष्णव के शरीर को, क्योंकि वैष्णवों का शरीर एक मंदिर है, मंदिर को क्रॉस नहीं करेंगे, वहां पर डीटीज हैं, भगवान के विग्रह हैं, उनकी पूजा अर्चना होती है। तो वैष्णवों का जो शरीर है वो भी इसी तरह है, तो हमें उनको लांघना नहीं चाहिए। हमेशा हमें वैष्णवों की कृपा पर आश्रित रहना चाहिए। जैसे मान लो कि हम कोई भी सेवा स्टार्ट करने चाह रहे हैं, पहली बार हम कोई भी सेवा कर रहे हैं, दूसरी बार भी कर रहे हैं, डजंट मैटर, तो हमें वैष्णवों की कृपा की याचना करनी चाहिए, वैष्णवों से कृपा मांगनी चाहिए कि मैं ये सेवा करने जा रहा हूँ, कृपा करके आप मुझे ब्लेसिंग दीजिए कि मैं कृपा को एग्जीक्यूट कर पाऊं भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो बिना वैष्णवों की कृपा के हम किसी भी सेवा को अच्छी तरह से नहीं कर सकते। अगर जैसे मान लो आप कोई भी सेवा कर रहे हो, किसी वैष्णव से आपने ब्लेसिंग ली है, आप ऑनलाइन ब्लेसिंग भी ले सकते हो, है ना, अपने ग्रुप में डाल के अपने वैष्णव को मैसेज के थ्रू भी, क्या है मैं ऐसे ऐसे आज से मैं पहली बार क्लास लेने जा रहा हूँ, या पहली बार मैं भगवान का भोग बनाने जा रहा हूँ मंदिर में, या पहली बार मैं मंगल आरती गाने जा रहा हूँ, या पहली बार मैं कोई और भी सेवा XYZ, ये सेवा मैं कोऑर्डिनेशन की सेवा करने जा रहा हूँ। तो सेवा करने से पहले हमें वैष्णव की कृपा की मांग करनी है, पहले तो परमिशन लेनी है और कृपा की मांग करनी है कि कृपा करके मुझे परमिशन दो, ब्लेसिंग दो, तो मैं अच्छा से अच्छा भगवान की प्रसन्नता के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए अच्छे से अच्छी सेवा कर पाऊं। तो फिर वो कृपा करेंगे, तो उस सेवा को हम अच्छा कर पाएंगे। तो ऐसा कभी नहीं सोचना है कि नहीं मैं तो सीनियर हो चुका हूं, अब तो मुझे अब कृपा की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो ये चीज आती है, मैं तो एक्सपर्ट हो गया हूँ, मैं बोलते बोलते इतने सारे लेक्चर दे दिए मैंने, तो अब कृपा की याचना नहीं मांगनी। नहीं, हम कितने भी सीनियर हो जाएं, कुछ भी करें, तो भी हमें वैष्णव की कृपा मांगनी है। जब हम क्लास स्टार्ट करते हैं तो हम मंगलाचरण करते हैं, वो क्या है, हम कृपा भीख मांग रहे हैं, कृपा की याचना कर रहे हैं वैष्णव गुरु परंपरा से कि जो हम बोलने जा रहे हैं वो हमारे शुद्धिकरण का कारण बने, भगवान प्रसन्न हो, जो हम सुनने जा रहे हैं वो हमारे शुद्धिकरण का कारण बने, और भगवान की प्रसन्नता के लिए हम वो कार्य कर पाए। तो ये भाव से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और कभी कभी ये होता है, जैसे जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कि जब हमने पहली बार लेक्चर दिया था और जब वो प्रार्थना गाई थी, वो अज्ञान तिमिरांध से, तो पूरे हृदय से गाई थी कि मतलब पूरा अच्छा लेक्चर जाए। लेकिन उसके बाद जब हम लेक्चर देते हैं तो बस फॉर्मेलिटी करते हैं, हाँ ठीक है अब तो कृपा आई गई, अब तो चला रहा है काम। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो जिस दिन भी जब भी हम ओम अज्ञान तिमिरांध से प्रार्थना गा रहे हैं, तो ये जो प्रार्थना है, ऐसा नहीं लेक्चर से पहले ही गा सकते हैं, ये कभी भी गा सकते हैं, किसी सेवा को करने से पहले कर सकते हैं, किसी मीटिंग को करने से पहले गा सकते हैं, चैंटिंग करने से पहले कर सकते हैं, या कोई और भी सेवाएं है तो उसको पहले करने से भी कर सकते हैं। जैसे एक माता जी हैं, तो वो बोर्ड पर श्लोक लिखती हैं, तो बहुत ही आसान सेवा है, बहुत ही छोटी सेवा है श्लोक लिखने की। लेकिन मैंने उनको देखा कि वो श्लोक लिखने से पहले भी भगवान से प्रार्थना करती है, पहले 5 मिनट श्लोक लिखने से पहले, कि मैं इस सेवा को भी अच्छा कर पाऊं। तो कोई भी सेवा छोटी बड़ी नहीं है। ऐसे नहीं क्लीनिंग की सेवा है तो क्लीनिंग करना तो मेरा बायां का खेल है, नहीं, उस सेवा को करने से पहले भी हमें प्रार्थना करनी है भगवान से, वैष्णवों से, कि मैं इस सेवा को अच्छी तरह से कर पाऊं, निस्वार्थ कर पाऊं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर पाऊं। तो ये जब हम करेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे, तो हमें वैष्णव की कृपा मिलेगी, भगवान की कृपा मिलेगी, तब वो सेवा अच्छी होगी। और हमेशा हमें ऐसा रहना है कि जो मेरी गाड़ी चल रही है वो वैष्णव की कृपा से चल रही है, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, हम मुझे हमेशा वैष्णव की कृपा चाहिए। ऐसा कभी कोई दिन नहीं आएगा जब मेरी गाड़ी बिना वैष्णव कृपा के चलेगी, बिना फ्यूल। हमारा फ्यूल क्या है, हमारी गाड़ी के चलने का ईंधन क्या है, वैष्णवों की कृपा। जब तक कृपा मिल रही है, जब तक संग उनका मिल रहा है, तब तक हमारी भक्ति हो रही है। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर क्या कहते हैं कि कोई भी कीमत चुकानी पड़े आप चुकाओ, लेकिन भक्तों का संग मत छोड़ो, है ना। सबसे बड़ा दुख क्या है इस संसार का, भक्तों से दूर जाना। सबसे बड़ा दुख क्या है, भक्तों से दूर जाना, भक्तों का संग ना मिलना। तो इस हमारे आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा कष्ट है जब हम भक्तों से दूर जाते हैं। तो हमेशा हमें भक्तों के साथ रहना है और उनकी कृपा की याचना करते हुए उनकी कृपा पर निर्भर रहना है ना।
निर्भर रहना उनकी कृपा पर, कि जब तक कृपा नहीं मिलेगी तब तक हम अपनी सेवा में कभी भी सक्सेसफुल, कभी सफल हो ही नहीं सकते। ऐसी मानसिकता, ऐसा विचार हमें अपने हृदय में रखना चाहिए। हमेशा वैष्णव के प्रति ग्रेटफुल रहना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने पहली बार मुझे मौका दिया था, इनविटेशन दिया था, मैसेज किया था, कॉल किया था इस्कॉन में आने का, तो हमेशा हमें उसके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। जिस भक्त का भी थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन है मेरे जीवन में, तो उस व्यक्ति के प्रति हमेशा हमें कृतज्ञ रहना चाहिए, हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। अगर वो व्यक्ति नहीं होता तो मैं आज भक्ति में नहीं होता। तो वैष्णव कृपा की हमें आवश्यकता है और हमेशा हमें उस पर निर्भर रहना चाहिए। अब आता है जो आप लोगों ने प्रश्न पूछा था कि वैष्णवों के साथ जब हम मिलते हैं तो क्या डीलिंग्स हमारी होनी चाहिए, कैसे हम प्रेममयी संबंध उनसे स्थापित कर सकते हैं, कैसे उनसे हम मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर सकते हैं कि हमारा जो संबंध है वो बढ़े। तो इसके लिए रूप गोस्वामी उपदेश रामायण में एक श्लोक बताते हैं, और श्लोक को कहते हैं, ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यम आख्याति प्रक्षति भुंक्ते भोजते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। तो ये प्रीति के लक्षण है। और ऐसा नहीं है ये खाली इस्कॉन के अंदर होते हैं, जहां भी हम बाहर भी देखते हैं, प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो 6 लक्षण है आप बाहर भी देखते हो कि जब भी 2 व्यक्ति मिलते हैं तो क्या करते हैं, आपस में गुह्यम आख्याति प्रक्षति, मतलब अपने हृदय को शेयर करते हैं, अपनी जो आंतरिक जो भी पीड़ा, जो भी अच्छा चीज चल रही है तो शेयर करना चाहता है, संबंध बढ़ते हैं। और क्या करते हैं, गिफ्ट शेयर करते हैं, गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट लेते हैं। और क्या करते हैं, अच्छा आज मैं बहुत खुश हूं, चलो पार्टी देता हूँ तेरे को, आ जा, है ना। क्या करते हैं, भोजन देते हैं, भोजन स्वीकार करते हैं। तो उसी प्रकार ये 6 प्रीति के लक्षण हैं। अगर हमें भक्तों के बीच में संबंध अच्छे रखने हैं तो हमें 6 प्रकार के आदान प्रदान करने चाहिए। जब भी हम भक्तों से मिलें तो भक्तों से मिलने पर हमें करना क्या है, ये 6 चीजें करनी है। क्या करना है, उपहार देना है, कुछ न कुछ गिफ्ट हमें उनको देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा रोज हम जिससे भक्ति में रोज कुछ न कुछ गिफ्ट है, नहीं, लेकिन ओकेजनली हमें ऐसा मौका ढूंढना चाहिए। बर्थडे है या कुछ एनिवर्सरी है, कुछ और भी ऐसा इवेंट है, तो हमें कुछ न कुछ गिफ्ट देना चाहिए जो उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए लाभदायक है। गुड्डे गुड़िया नहीं देने हमको उनको, है ना, जो उनके आध्यात्मिक उन्नति के लिए, जो प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से उनके जीवन में कुछ उपयोगी हो। तो ऐसा गिफ्ट हमें उनको कुछ देना चाहिए, आध्यात्मिक गिफ्ट। गिफ्ट स्वीकार करना है, दूसरे लोग देते हैं तो उनको स्वीकार भी हमें करना चाहिए। अब ऐसा नहीं खाली देना है, नहीं मैं लूंगा नहीं भाई, मैं देने वाला हूँ खाली, नहीं तो संबंध नहीं बन पाएंगे, एक तरफा संबंध बनेगा। तो गिफ्ट देना भी और गिफ्ट को स्वीकार भी करना है बिना किसी कॉस्टिंग के, है ना। ऐसा नहीं कि मैंने उसको 10 रुपए गिफ्ट दिया था तो उसको कम से कम 10 का तो देना ही चाहिए, है ना, या उसने मुझे 10 रुपए का दिया तो मुझे कम से कम 10 का देना ही चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसी हमारी योग्यता है, जैसी हमारी सामर्थ्य है, तो ये प्रेममय संबंध बनाने के लिए हमें गिफ्ट देने के पीछे भाव देखना है। गिफ्ट की जो क्वालिटी है या क्वांटिटी है वो नहीं देखना, भाव देखना है। तो गिफ्ट देना चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार, हमें उपहार देना, उपहार स्वीकार करना। और गुह्यम आख्याति प्रक्षति, है ना, कि अपने हृदय को रिवील करना। जब भक्तों से मिले तो गुह्यम आख्याति प्रक्षति का जो मतलब है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्लियर करते हैं। गुह्यम आख्याति प्रक्षति का मतलब हृदय को शेयर करना है, लेकिन हृदय को शेयर हम हर व्यक्ति के साथ नहीं कर सकते। अपने हृदय को शेयर हम 1-2 मैक्सिमम 3 भक्तों के साथ कर सकते हैं, इससे ज्यादा करना भी नहीं हमको। इतने ही भक्त हमारे क्लोज होने चाहिए हमारे जीवन में, 1 या 2 भक्त ऐसे होने चाहिए जिसके साथ हम कुछ भी शेयर कर पाए। ऐसे हमारे जीवन में भक्त होने चाहिए जिसके साथ हम सब कुछ शेयर कर पाए, एक दो। अब सर सारी चीज अपने हृदय की हम हर भक्त के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो गुह्यम आख्याति प्रक्षति का मतलब क्या है कि जब भी भक्त दो आपस में मिलते हैं तो कृष्ण चर्चा करते हैं। सीनियर भक्त बोलता है और जूनियर भक्त जिज्ञासा करते हैं। तो कभी कभी हम सीनियर भक्तों से मिलेंगे, कभी कभी हम जूनियर भक्तों से मिलेंगे। तो जूनियर भक्तों को संग देना है, उनकी जिज्ञासा को पूरा करना है। और अगर हम सीनियर भक्तों से मिल रहे हैं तो उनसे जिज्ञासा हमें करनी है। ये गुह्यम आख्याति प्रक्षति का मतलब है। और 5वां छठा है घुमते भोजते चैव, भोजन स्वीकार करना, प्रसाद स्वीकार करना और प्रसाद देना। तो जब भी हम भक्तों से मिलें कुछ न कुछ प्रसाद हम उनको देना चाहिए और उनसे प्रसाद भी स्वीकार करना चाहिए। तो अगर ये 6 संबंधों का आदान प्रदान हम आपस में करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे बीच में संबंध प्रेममयी बनेंगे, मधुर संबंध हमारे बीच में बनेंगे। जब भी हम मिलें ये 6 प्रकार के आदान प्रदान हम करने चाहिए।
तो ये 6 प्रकार के आदान प्रदान हम किसी से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जूनियर से करने हैं, सीनियर से करने हैं, किसी से भी कर सकते हैं। गुरु से भी कर सकते हैं, सन्यासी से भी कर सकते हैं, जूनियर भक्तों से भी कर सकते हैं, सीनियर भक्तों से भी कर सकते हैं, गुरु भाइयों से भी कर सकते हैं, दूसरे गुरु के शिष्यों से भी कर सकते हैं, हर व्यक्ति से कर सकते हैं। तो ये 6 प्रकार के संबंध हम जब भी भक्तों से मिलें तो उनको हम ये इस तरह के आदान प्रदान कर सकते हैं। जब कोई मंदिर आता है तो भक्ति सेवा में नित्य संलग्न रहने के लिए वैष्णव से प्रसाद स्वीकार करना चाहिए, तो उनको वैष्णव का प्रसाद देना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है, कोई नया व्यक्ति आता है और वो बाहर का कुछ भोग लेकर आया है तो मंदिर में उसने चढ़ा दिया और आपको उसने दिया, आप उसको बोले नहीं मैं तो खाता ही नहीं बाहर का, तो वो व्यक्ति बेचारा नया आया है, उसको बुरा लगेगा, यार ये बढ़िया है, बाहर से मैंने तो भोग लगाया, अब प्रसाद भी नहीं खाते ये लोग। तो आपको क्या करना है, अगर आप खाते नहीं भी हो तो भी अगर वो प्रेम से दे रहा है तो उसको स्वीकार कर लो। कोई लड्डू लेके आया तो उसको स्वीकार कर लो, बाद में आप किसी और को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको ऐसे मना नहीं करना है। उसकी भक्ति पर इसका असर पड़ेगा, वो कभी भक्ति में आगे बढ़ेगा नहीं, कभी मंदिर नहीं आएगा अगर आप ऐसा व्यवहार करो उसके साथ। तो भले ही वो कुछ भी दे रहा है, भले ही बाहर की चीज है ना, तो उसको स्वीकार करना है। अगर आप नहीं खाते बाहर का तो आप किसी और को दे सकते हैं, लेकिन स्वीकार करना है। गृहस्थों का यह कर्तव्य है कि उन्हें वैष्णवों को अपने घर पर प्रसाद के लिए निमंत्रण देना चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम का धर्म है कि वैष्णवों को बुलाना चाहिए अपने घर पर और प्रसाद देना चाहिए। तो हमेशा ओकेजनली जब भी हमारे लिए संभव है, साल में एक बार, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, तो जब भी हमारे पास संभव है तो हमें कभी न कभी कुछ वैष्णवों को घर में इनवाइट करना चाहिए और उनको प्रसाद देना चाहिए। सीनियर वैष्णव को इनवाइट करना चाहिए, उनको भी प्रसाद देना चाहिए। सबसे मूल्यवान उपहार जो हम दे सकते हैं और ले सकते हैं वह अमूल्य उपहार है कृष्ण कथा एवं कृष्ण भावना का दिव्य ज्ञान। तो ये सबसे मूल्यवान उपहार है कि क्या देना है, कृष्ण कथा देनी है और कृष्ण भावना का दिव्य ज्ञान दूसरों को देना है। तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट है जो हम दूसरे लोगों को दे सकते हैं। जो गृहस्थ मंदिर के बाहर रहते हैं उन्हें सब कुछ परित्याग किए हुए भक्तों को अपने घर पर प्रवचन देने के लिए आमंत्रित करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो हमें ओकेजनली जो सीनियर भक्त हैं, सन्यासी हैं या और जो बैरागी भक्त हैं, तो हमें अपने घर पर उनको इनवाइट करना चाहिए कथा के लिए। ओकेजनली जैसे मैंने बताया, वंस इन अ व्हाइल, लाइक वंस इन अ ईयर, जैसे कुछ हम प्रोग्राम कर रहे हैं, डीटीज का बर्थडे है, वंस इन अ मंथ है, तो मैं कम से कम जो मंदिर के भक्त हैं, जो फुल टाइम डिवोटीज हैं, उनको हमें इनवाइट करना चाहिए कीर्तन कथा के लिए। तो ये वैष्णव जो गृहस्थ भक्त हैं उनको उनका एक कर्तव्य है। यहाँ तक किसी कोई प्रश्न है, इसके आगे हम वैष्णव अपराध के बारे में चर्चा करेंगे फिर। ठीक है, तो एक प्रश्न चैट में भी आया हुआ है, तो जी गुरु और स्पिरिचुअल मास्टर में कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं, दोनों सेम चीज है। पूनम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो हमारे घर में हमारे बच्चे होते हैं और फैमिली मेंबर्स होते हैं, क्या वो भी वैष्णव कैटेगरी में ही आते हैं? अगर वो भगवान का नाम लेते तो वैष्णव है, और अगर वो नहीं ले रहे तो भी एक तरह से काइंड ऑफ वैष्णव है, आप घर जन्म लिया उन्होंने, लेकिन कम से कम जो हरिनाम ले रहा है उसको हम वैष्णव मान सकते हैं, उसका सम्मान कर सकते हैं। लेकिन अभी हम आएंगे भक्तों से कैसे व्यवहार करना है, वो भी आएंगे हमारे। अच्छा, एक चीज और पूछनी थी प्रभु जी। जैसे कोई भी सीनियर डिवोटी अगर लेक्चर दे रहे हैं और लेक्चर देते समय बाय मिस्टेक उनकी नॉलेज में नहीं है, पर उन्होंने मतलब उनसे कुछ गलत बोला गया जी, जो सुनने वाला है उसको भी उस चीज की नॉलेज है, तो उनको उस समय क्या कभी भी उनको टोकना नहीं चाहिए ना? नहीं उस समय नहीं बोलना, हमें बाद में पर्सनली मिलके उनको बोल सकते हैं बहुत ही विनम्र भाव से। तो जी आपने जो बोला थोड़ा सा मुझे उसमें डाउट है और मैंने जो सुना है मेरी नॉलेज ये कहती है, तो क्लैरिफाई करेंगे क्या? तो इस तरह विनम्र भाव से उनको क्लियर कर सकते हैं, उस समय नहीं बोलना, लेक्चर के बाद। लेक्चर के बीच में बिल्कुल नहीं टोकना चाहिए ना? हाँ, लेक्चर के बाद हम जो जब वो बोलेंगे किसी को प्रश्न है तो हम क्लैरिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें अपना सुझाव रखने का पूरा पूरा अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अंकुर मलिक।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न था। जैसे कभी हम बुक वितरण वगैरह करते हैं तो कभी यानी भक्त मिल जाते हैं जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से भी जुड़े हैं, तो कई बार हमें प्रसाद वगैरह ऑफर करते हैं, तो हमें ग्रहण करना चाहिए? वो डिपेंड करता है कि अब कहाँ से आया वो प्रसाद, तो पूछ सकते हैं आप, जिज्ञासा कर सकते हैं। अगर वो विष्णु को भोग लगाया हुआ है तो हम ग्रहण कर सकते हैं। गौड़ीय वैष्णव है तो वो तो भोग लगाते हैं। वो डिपेंड करता है। वो मैं ये नहीं कह सकता कि करना चाहिए। आप बोलो कोई ने बोला था, वो उसने ऑफर किया नहीं किया, तो इट नहीं, डिपेंड्स। जैसे हम गए तो उन्होंने बकायदा हमें घर में बुलाया और बैठाया, फिर हाँ तो आप हमने। देख सकते, आप घर में जाके देख सकते हो प्रॉपर उनकी सेवा हो रही है, भोग लग रहा नहीं लग रहा। और आपको डाउट है तो आप छोड़ सकते हो। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। शुभम पाठक, शबनम पाठक, सॉरी। आपका प्रश्न माता जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और किसी को प्रश्न है तो हम आगे बढ़ते हैं। वैष्णव अपराध, है ना। चैतन्य महाप्रभु इसको बोलते हैं हाथी मत। ये पागल हाथी जब किसी बगीचे में प्रवेश करता है तो बिल्कुल उजाड़ देता है बगीचे को। उसी प्रकार जो वैष्णव अपराध है, हमारी भक्ति लता बीज को पूरा उजाड़ देता है, भक्ति को नष्ट कर देता है। इसीलिए हमें विशेष रूप से वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। भक्त का अर्थ है उसे सभी परिस्थितियों को तथा भौतिक उतार चढ़ाव को सहन करना चाहिए। वह भगवान श्री कृष्ण की सेवा में पूरी तरह संलग्न रहने के कारण अन्य वैष्णवों के दोष तथा उनका कोहित होना आदि के लिए उसके पास समय ही नहीं रहता है। भक्त अर्थात अन्यों के प्रति अत्यंत सहानुभूति एवं करुणा करने वाला, इसलिए किसी भी परिस्थिति में उसे एक सभ्य व्यक्ति के समान रहना चाहिए। तो हमें हमेशा वैष्णव के प्रति अपराध करने से बचना चाहिए। और अगर कोई वैष्णव अपराध करता है तो क्या है, वो संपूर्ण धार्मिकता, ऐश्वर्य, यश, संतान से हीन हो जाता है। जो कोई वैष्णव को मारता है, अपशब्द बोलता है, अनादर करता है अथवा क्रोधी होता है तथा वैष्णव को देखकर हर्षित नहीं होता, वह निश्चय ही नरक में जाता है। तो 6 प्रकार के अपराध स्कंद पुराण में बताए गए हैं जो वैष्णव के प्रति होते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी भक्त का वध कर देता है, जान देता है, मार देता है उसको, या उसकी निंदा करता है, ब्लेस्फेम करता है, एनवियस ईर्ष्या करता है भक्तों के प्रति, या वैष्णव को देखकर प्रणाम नहीं करता, वो एक अपराध है। और किसी वैष्णव को सामने से आते देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं आती, वो प्रसन्न नहीं होता किसी भक्त को देखकर, तो वो भी क्या है, वो भी वैष्णव अपराध है। और इस तरह ये 6 प्रकार के वैष्णव अपराध हैं जो स्कंद पुराण में दिए गए हैं। और इस बुक में भी 4 प्रकार के वैष्णव अपराध, तो वैष्णव अपराध कई सारे तरह के होते हैं, ये कैटेगरी है। निम्न जाति के कारण वैष्णव हम दोष देख रहे हैं तो ये भी एक वैष्णव अपराध है। उनके पूर्व गलतियों के बारे में अपशब्द बोलना, पिछले पास्ट में अगर उन्होंने कुछ गलती की है और उसको लेकर हम कुछ अपशब्द उनको बोल रहे हैं तो वो भी क्या है, वैष्णव अपराध है। अनजाने में गलती हो जाए उनसे, उसके लिए टोका टाकी करना, तो भी वैष्णव अपराध है। गलतियों को सुधारने के पश्चात भी उन्हें अपमानित करके बोलना, गलती उन्होंने सुधार दी लेकिन फिर भी हम उनको कमेंट कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का वैष्णव अपराध है। तो किस प्रकार वैष्णव अपराध नष्ट होता है, जब हम वैष्णव से क्षमा मांगते हैं, पैर पकड़ते हैं, वैष्णव दयालु होते हैं, वो तुरंत क्षमा कर देते हैं। तो अगर हम उसको कंक्लूजन, उसका सार देखें तो वैष्णव अपराध का मतलब है कि किसी भी हमारी एक्टिविटी से किसी भी वैष्णव को दुख हुआ है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, कैसे भी, अगर वो हमसे दुखी हुआ है किसी भी एक्टिविटी से, तो उसको हम वैष्णव अपराध कहते हैं। तो तुरंत हमें क्षमा मांगनी चाहिए उनके चरणों में, और वो क्षमा कर दें, तभी वो वैष्णव अपराध जाएगा, अन्य कोई उपाय नहीं। जैसे हम दुर्वासा मुनि के केस में देखते हैं तो उन्होंने अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया। अम्बरीश महाराज भगवान के भक्त हैं, और जब भगवान का चक्र, विष्णु का चक्र उनको मारने के लिए दौड़ा, तो उससे बचने के लिए वो क्या कर रहे हैं, पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, शिव जी के पास जाना है, शिव जी कह रहे मैं भी कुछ नहीं कर सकता। विष्णु के पास गए तो विष्णु भगवान ने क्या बोला कि भाई मैं भी कुछ नहीं कर सकता, कि ये जो मेरा चक्र है
ये जो कोई वैष्णव अपराध करता है उसके पीछे लग जाता है। तो ये मेरी बात भी नहीं मानेगा, ये किसकी बात मानेगा? कि जिस वैष्णव के प्रति आपने अपराध किया अम्बरीश महाराज, ये केवल उसी की बात मानेगा। तो अंत में फिर वो कहाँ पहुंचे? अम्बरीश महाराज के पास पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना की। फिर उन्होंने उनको बोला कि हे चक्र को प्रार्थना की, कृपा कर इनको छोड़ दो। तब जाके वो माने। तो अगर हमने कोई वैष्णव अपराध किया है तो भगवान भी हमारी हेल्प नहीं कर सकते, भगवान भी इस कंडीशन में कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे। केवल वो भक्त जो है जिसके प्रति हमने अपराध किया है वो हमें क्षमा कर सकते, तो फिर भगवान क्षमा कर देंगे, नहीं तो नहीं क्षमा करेंगे। तो इसीलिए हमें वैष्णव अपराध बहुत ही खतरनाक है, और ये हमारी जितनी भक्ति हमने कमाई है, भक्ति से हम निकल जाएंगे। एक्चुअली जनरली भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं कि गुरु जी हम इतनी भक्ति करते हैं लेकिन इतना हमारा एडवांसमेंट क्यों नहीं होता, भक्ति में आगे क्यों नहीं बढ़ते? तो उसके पीछे कारण यही है कि क्योंकि हम वैष्णव अपराध करते हैं और उससे हमारी भक्ति जितनी भी करते हैं सारी नष्ट होती चली जाती है। हम हर क्षण कुछ न कुछ क्षण किसी भक्त को नुकसान पहुंचाते हैं। कोई भक्त हर भक्त हमारे कुछ न कुछ कैरेक्टर से, कुछ चरित्र से, कुछ बोली से, अपीयरेंस से किसी से कष्ट पहुंचता है, उसको दुख होता है। तो वो सारा वैष्णव अपराध हमें लगता है, हम क्षमा भी नहीं मांगते कई बार, तो हमें लगता है नहीं मैं ठीक हूँ, वो गलत है, वो क्षमा मांगेगा मुझसे आके। तो इस चक्कर में हम अपनी भक्ति का नाश करते रहते हैं। तो हमें अपने दासानुदास की भावना से हर भक्त का वैष्णव को सम्मान करना है और ऐसे व्यवहार करना है कि किसी भी एक्टिविटी से किसी भक्त को दुख ना हो। हमेशा हम ग्लोरीफाई करें, उसको ग्रेटफुल महसूस करें, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा हम भक्ति से निकल जाएंगे। और वैष्णव की गलती सुधारना, अगर आप वैष्णवों के अंदर गलती देखते हो तो क्या करना चाहिए आपको? तो हमें पहले तो द्वेष रहित होना चाहिए, है ना। ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर किसी में गलती देख रहे हैं तो हमारे मन में ईर्ष्या नहीं आना चाहिए, अरे ये तो गलती करता है, इससे श्रेष्ठ तो मैं हूँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे हृदय में उस भक्त के प्रति कृष्ण भावनामय रूप से सहायता करने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए कि हम वास्तव में उसकी हेल्प करना चाहते हैं, उसकी गलती को सुधार कर। ये भाव रहना चाहिए, कृपावश करुणावश हमें हेल्प करनी है उसकी गलतियों को सुधार कर। इस प्रकार का कार्य आध्यात्मिक रूप से व्यवस्था के अनुसार योग्य तथा मदद करने वाला हो, और जो हम करने वाले उसकी मदद, वो निश्चित रूप से उसकी हेल्प हो उससे, और उस भक्त ने स्वयं को निर्देश देने के लिए आपसे अनुरोध किया हो। तो ये जो 3 लाइन है ऊपर की, अगर किसी भक्त की गलती को सुधार रहे हैं हम, तो किस भक्त की गलती को सुधार सकते हैं? ऐसा नहीं कोई भी व्यक्ति आ रहा है और गलती कर रहा है उसको हम करेक्ट कर रहे हैं, नहीं, हमें अधिकार नहीं है। तो किस कंडीशन में हम गलती सुधार सकते हैं? पहली क्या है, या तो उस भक्त ने हमें अधिकार दिया है कि भाई जब भी आप जाओ मुझे कान पकड़ो, कुछ भी करो, जगाना है मेरे को सुबह, चाहे गाल पे थप्पड़ मारना पड़े। तो उसने मुझे अधिकार दिया है मेरी गलती सुधारने का, कि जब भी मैं गलती करते देखूं, जैसे कभी कभी क्या होता है, हम आपस में बैठ के चैंटिंग कर रहे हैं और दूसरा वक्त बीच में सो गया, तो हमें तुरंत जगाते हैं उसको, नहीं जगाना चाहिए। तो कभी कभी क्या है, ऐसे भक्त नहीं जगाएंगे, तो हम किसी भक्त के पास में बैठे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, तो जी मैं ना नींद आई हुई तो जगा देना मेरे को। तो पहले हमने परमिशन दी उसको कि आप मुझे जगा सकते हो, तब हम इस भक्त को जगा सकते हैं, गलतियां सुधार सकते हैं। तो या तो उसने अधिकार दिया है, या फिर आप ऑथराइज्ड हो, है ना, आप भक्ति शिक्षा लीडर हो, आप गुरु हो, तब फिर आप एक स्तर पर हो, आप किसी गलती करेक्ट करने का आपको अधिकार मिला है। तो भी ऐसा नहीं आपको फुल फ्लैट अधिकार मिलेगा, नहीं। तो भी जो ऊपर 3 कैटेगरी बताई गई है, इनके अंतर्गत आपको किसी को करेक्ट करना है। पहली, ईर्ष्या रहित, ईर्ष्या के बस नहीं आपको किसी को करेक्ट करना, और उसका भला सोचने के प्रति है, उसको आध्यात्मिक उन्नति के लिए मुझे करेक्ट करना है, तो इस भावना से हमें उसको करेक्ट करना है, अन्यथा हमें करेक्ट करने का अधिकार किसी को नहीं है। गलतियां बताने वाले भक्त का व्यवहार जैसी कथनी वैसी करना जैसा होना चाहिए। और गलतियां किसी को बता रहे हैं तो हमारे एक्टिविटीज में, हमारे वचनों में समानता होनी चाहिए, हम बोलते हैं वो करना भी होना चाहिए, तभी हम किसी में गलतियां निकाल सकते हैं। किसी को उसकी गलतियां बताने की विधि, स्वयं के उदाहरण अथवा संग देकर गलती सुधारने के लिए कहना, है ना, स्वयं को उदाहरण देना या साथ में लेकर उसकी गलती उधारें। वरिष्ठ एवं उन्नत भक्त के पास ले जाने के लिए कहना, कि चलो वरिष्ठ वैष्णव के पास लेके गए और उनसे समझाया उसको। कनिष्ठ भक्त स्वयं गलतियां बताने का प्रयत्न ना करे, अपितु वरिष्ठ भक्त की मदद से यह कार्य करे, है ना। तो वरिष्ठ भक्त को हम कहते हैं, जैसे मान लो कि आप जैसे किसी मंदिर जाते हो या किसी भक्त में ऐसी कुछ कमियां देखते हो, और आप ऑथराइज भी नहीं उसको करेक्ट करने के लिए, और ना ही उसने आपको परमिशन भी दी है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि जो अथॉरिटी है, जो उसकी अल्टीमेट अथॉरिटी है, उसको हम कंसर्न शेयर करेंगे। उसी भाव से हम उसकी गलती सुधारना चाहते हैं, हमारे पास कोई ईर्ष्या नहीं है,
और उसको हम आध्यात्मिकता में उन्नति देखना चाहते हैं, तो इस कंसर्न से हम उस सीनियर भक्त को शेयर करेंगे, जी उस भक्ति के अंदर मैंने ये चीज देखी है, तो कृपा करके आप देखो क्या सही है क्या गलत है, बस आपका काम खत्म हो गया। तो आपको अटैच नहीं होना कि नहीं मैंने जो कंप्लेन किया उसका सोल्यूशन हुआ है नहीं हुआ, नहीं, मेरा काम था उस भक्त का कंसर्न शेयर करना, मैंने कर दिया, बस अब वो जाने उनका काम जाने। तो इस तरह हम, हमारे पास ऐसा नहीं है हम कुछ देख रहे हैं मंदिर में तो हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, परमिशन भी नहीं है, तो मैं चुप बैठना है, नहीं, अगर हम कुछ गलत हुए देख रहे हैं तो हमें रिपोर्ट करना चाहिए, जो कंसर्न पर्सन है उसको हमें रिपोर्ट करना चाहिए। लेकिन गलती क्या होती है कि जिस व्यक्ति को बताना था उसको नहीं बताया हमने, बाकी पूरे मंदिर को बता दिया, लेकिन एक व्यक्ति को जिसको बताना था उस व्यक्ति को नहीं बताया, अगर उस व्यक्ति को बता दिया होता तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होती। तो ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि अगर हम कोई ऐसी वस्तु, ऐसी एक्टिविटी, ऐसी कोई घटना देख रहे हैं किसी भक्त के अंदर या मंदिर के अंदर जो क्वेश्चन मार्क लाती है, जो प्रश्न चिन्ह जिसको लगाती है, तो हमें कंसर्न शेयर करना चाहिए, जो कंसर्न अथॉरिटी है उसको बताना चाहिए, मुझे ऐसे ऐसे वहां पर हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कैसे इसको हम अच्छा कर सकते हैं। तो हमें ऐसा नहीं है चुप रहना है, चुप रहना भी अपराध है, अगर हम कुछ गलत हुआ देख रहे हैं तो उसको हम रिपोर्ट करना है, लेकिन रिपोर्ट इस भाव से करना है, किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं करना है, उसको आध्यात्मिक उन्नति में प्रगति के लिए उसको हमें रिपोर्ट कर सकते हैं। किसी प्रामाणिक भक्ति गलती सुधारने के लिए कठोर शब्द का उपयोग न करें, ना ही उन्हें कठोर दंड दें, हम भक्तों के हृदय को सुधारना है, उसे त्यागना नहीं है। तो कठोर दंड नहीं देना, जैसे इंस्पायर करके सुधारना है, किसी सीनियर भक्त का सहारा लेके उसको सुधारना है, ऐसा नहीं है मुर्गा बना दिया उसको 1 घंटे के लिए, यानी डंडे मार रहा है उसको सुधारने के लिए, ऐसा नहीं करना है, हमें उसको हृदय को सुधारना है। यदि दोष दिखाते हैं तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए, सही गलतियां स्पष्ट रूप से निकालने के बाद विपरीत आचरण अहंकार का लक्षण है। और अगर व्यक्ति कोई हम में गलती देख रहा है तो हमारा क्या भाव रहना चाहिए, तो हमें इसको स्वीकार करना चाहिए, चाहे सामने वाले को आपने अधिकार दिया है नहीं दिया, अगर वो व्यक्ति हमें गलतियां दिखा रहा है तो हमें विनम्र भाव से उनको स्वीकार करना चाहिए, हमको बोलना चाहिए ठीक है पूजी, मैं गलती हो गई मुझसे, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, ये चीजों मैं नहीं करूंगा। तो अगर हम में कोई गलती निकाल रहा है तो हमें ऐसा व्यवहार उनके सामने प्रस्तुत करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, नहीं मेरे अंदर गलती है तुम्हारे अंदर गलती है, गलत बोल रहे। वैष्णव अपनी गलती सुधारने को भगवान की कृपा समझते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति मेरे अंदर गलती निकालता है तो वैष्णव क्या सोचते हैं, ये तो भगवान की कृपा है, भगवान ने आपको भेजा है मेरे अंदर गलतियां निकालने के लिए। तो हमें उनको विनम्र भाव से स्वीकार करना चाहिए और उन गलतियों को सुधारना भी चाहिए। तो ये है वैष्णव के अंदर त्रुटियां हैं तो उनको हमें करना चाहिए। माताओं से व्यवहार, स्त्रियों को सभी प्रकार का उचित सम्मान दें, विशेष रूप से यदि वह वैष्णवी है तो उन्हें वैष्णव पद्धति से संबोधित करें, माता जी जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर। ब्रह्मचारी को चाहिए कि प्रत्येक स्त्री को माता के रूप में देखे, गृहस्थ अपनी पत्नी के अलावा प्रत्येक स्त्री को माता के प्रति सम्मान दे। ब्रह्मचारी केवल महत्वपूर्ण भक्ति सेवा के कार्य हेतु ही माताओं के संपर्क में रहे, इससे अधिक नहीं। जो जो सेवा है खाली सेवा के रिगार्डिंग ही बातचीत हो, उसके अलावा ना हो। स्त्री का अपमान ना करें और स्त्रियों से द्वेष ना करें, उनकी तो स्त्री है उनको पीछे रहते हैं, ऐसा नहीं, बराबर का अधिकार है। भक्ति करने के लिए भगवान ने कोई कैटेगराइज नहीं किया है, हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार दिया जाता है। अतिथियों से व्यवहार, इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर कोई अतिथि आता है मंदिर में तो कैसे उनको डीलिंग करनी चाहिए हमको। अब है अभक्तों से व्यवहार, कि जो भक्त नहीं है, जो भगवान का नाम नहीं लेते, तो कभी भी अभक्त जो है उनको चरण स्पर्श का मौका ना दें। वैसे तो भक्तों को भी चरण स्पर्श नहीं करने देने चाहिए, लेकिन जो अभक्त है उनको बिल्कुल भी नहीं देना है। और अगर जैसे आप कहीं प्रोग्राम में जा रहे हो, आपकी वेशभूषा को देखकर कोई चरण स्पर्श कर भी लेता है, तो हमें तुरंत अपने गुरु का या प्रपात आचार्यों का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए, उनको ये प्रणाम समर्पित करना चाहिए। अगर गलती से कोई छू लेता पैर तो हमें तुरंत अपने गुरु का या प्रपात जी का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। तो 2 प्रकार के भक्त होते हैं, तो हमें निरपराध व्यक्तियों का शुभचिंतनक होना चाहिए, आदर पूर्वक उन्हें अधिक ज्ञान देने का, जो मतलब जिनके अंदर फेथ है लेकिन भक्त नहीं है तो उनको ज्ञान देना चाहिए। और जो नास्तिक हैं बिल्कुल, जो टालना चाहते हैं, तो उनको हमें शुरुआत में ज्ञान ना देके, तो ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे वो, तो उन्हें हम मंत्र मेडिटेशन के नाम पर कुछ प्रसाद दे सकते हैं, हरिनाम दे सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम उनको दे सकते हैं। अभक्तों से व्यवहार, यदि अभक्त व्यक्ति हमारा मित्र है तो हाथ जोड़कर हमें हरे कृष्ण कह सकते हैं। यदि अभक्त वरिष्ठ संबंधी है तो हरे कृष्ण कर झुककर नमस्कार कर सकते हैं। हरे कृष्ण करके अगर वरिष्ठ है तो झुककर प्रणाम उसको कर सकते हैं। प्रणाम करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी के पैर छू सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको अपने पैर नहीं छुलवाने की, ठीक है। आप किसी को भी प्रणाम कर सकते हो, किसी के पैर छू सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपने पैर
नहीं छिलवाने, इसका ध्यान रखना है आपको। यदि हमारे समक्ष कोई व्यक्ति गुरु वैष्णव शास्त्र के विरोध में कुछ कहें तो हमें उस व्यक्ति को शांतिपूर्वक विस्तार से प्रमाण देकर संतुष्ट करना चाहिए, किंतु यदि संभव ना हो तुरंत वह स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। इस प्रकार की अपराध युक्त बातें सुनना आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। तो ऐसा कुछ सुने अपमानजनक बातें, भगवान का अपमान हो रहा है, किसी का अपमान हो रहा है, भक्तों का अपमान कोई कर रहा है, तो मैं तुरंत करेक्ट करना चाहिए, अन्यथा हमें उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। अहंकार का त्याग करना चाहिए हमको, और क्रोध न प्रकट करें दूसरे व्यक्तियों को, सहनशील विनम्रता के भाव से रहें, सार्वजनिक स्थानों पर बैठकर व्यर्थ वार्तालाप ना करें, मूर्ख पापी पीड़ित कुरूप व्यक्ति का उपहास ना करें। ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम अभक्तों से व्यवहार कर रहे हैं। तो वैष्णव अपराध, तो ये हमने वैष्णव अपराध के बारे में चर्चा किया। किसी का कोई प्रश्न है इसके रिगार्डिंग तो ले सकते हैं, उसके बाद हम अतिथि सेवा कैसे करनी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वीना चोपड़ा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने एक चीज पूछनी है। जैसे हम नए भक्तों को जोड़ते हैं, खैर अभी हमें भी इतना टाइम नहीं हुआ, बट कोई नया आता है और बहुत सीनियर वैष्णव हैं, जैसे मतलब जिनको हो गए 17-18 साल हो गए, और वो मतलब आके कुछ भी मतलब कोई भी उनके मतलब देखते हैं, एक्टिविटी देखते हैं, तो उनको समझाने की बजाय मतलब बड़े गलत तरीके से बोलते हैं। तो मतलब उस टाइम पे क्या किया जाए? मतलब सामने वाला सॉरी भी फील कर रहा है, अभी उनको आए हुए इतना टाइम नहीं हुआ, और देन उसके बाद भी वो अगर बोलते जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब एक्चुअली उस समय तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब वो चले जाएं तो अगर देखो, अगर ऐसा कुछ है, जैसे मैंने बताया कि एक अथॉरिटी स्ट्रक्चर है, अगर बार बार रिपीटेडली ऐसा हो रहा है तो हम रिपोर्ट कर सकते हैं कंसर्न पर्सन, कंसर्न अथॉरिटी को, जी ऐसे ये हैं लोग हैं, तो बार बार हम्म, उनका जो प्रभाव है वो नए लोगों पर गलत पड़ रहा है, तो आप कुछ हम्म। कीजिए। तो ऐसा क्योंकि कर फिर सकते नए हैं। बंदे तो दिखेंगे नहीं ना, वो तो फिर वो मतलब एटमॉस्फेयर देखकर, और वो देखकर वो कहेंगे कि यहाँ पे तो मतलब हाँ हाँ, कुछ तो वो थोड़ा उस सा। समय तो कुछ नहीं किया जा हाँ, सकता, क्योंकि उस समय हाँ तो कुछ जी, कुछ भी हम करेंगे तो वो गलत ही होगा, लड़ाई भी होगी तो भी हाँ गलत जी, है। हाँ जी, उस समय बिल्कुल तो बिल्कुल श्योर। उस हाँ जी। सिचुएशन को छोड़ देना है, लेकिन बाद में हम कर सकते हैं, बाद में उस भक्त से मिल सकते हैं, समझा सकते हैं उसको कि मुझे ऐसे ऐसे था, ये हम्म, उनका थोड़ा गलत है, थोड़ा सा व्यवहार, और कोई हम्म, मतलब अपनी भाषा में समझा सकते हैं। और ऐसा नहीं करना कि उनको पूरा गलत भी साबित नहीं करना हमको, उसको भी हम्म, अच्छा साबित करना है, अपने आप को अच्छा साबित करना है। ऐसा मिक्स डीलिंग करनी है आपको कि उसको भी बुरा लगे और उसको भी मतलब बुरा ना माने वो उस भक्त को, और हमको भी ना माने। और हम्म, कोशिश कर सकते हैं कि उस भक्त से उसको अलग रख सकते हैं पहली बार, संग ना, मतलब ऐसा मौका ना मिले कि वो उसके भक्त के संपर्क में वैसे जाए। तो संग और नहीं करते, दूसरा, वैसे तो संग नहीं करते उनका, बट वो आके अगर हाँ स्पेशली मैं वही कह रहा हूँ, तो अगर अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो उनको क्लैरिफाई कर सकते हैं भक्तों को, पूछिए उनका संग ना करो, थोड़ा सा उनका जो वातावरण है, व्यवहार है, थोड़ा सा अच्छा नहीं है भक्ति के लिए, तो उनको अवॉइड कर सकते हैं। तो उनको समझा सकते हैं कि यहाँ पर वैष्णव है, हर व्यक्ति भक्त बनने का प्रयास कर रहा है, इनको हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ कमजोरियां हैं, वीकनेस हैं, कुछ अनर्थ हैं, तो कोई बुराई नहीं है, हर व्यक्ति का अनर्थ है। मेरे अंदर कुछ अनर्थ है, दूसरे व्यक्ति का अनर्थ है, तो हर व्यक्ति सुधरने का प्रयास कर रहा है, कुछ सीरियसली कर रहा है तो हो रहा है, कोई कम सीरियसली कर रहा है नहीं हो पा रहा, लेकिन हर व्यक्ति कर रहा है, तो परफेक्ट नहीं है कोई भी, हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ कमियां हैं, तो इस तरह उनको एक्सप्लेन कर सकते ठीक है प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। हैं। हरे कृष्ण। विजय लक्ष्मी माता जी। आवाज नहीं आ रही आपकी। नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। जी। प्रभु जी, कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई सेवा दी गई है और हम दो भक्तों को जैसे सेवा दी गई है, हम कर भगवान की सेवा ही रहे हैं, लेकिन कि जिस तरीके से उसको करना है उसमें हमारे मतभेद होते हैं दो भक्तों के बीच में। तो प्रभु जी, ऐसी स्थिति में जैसे अगर मान लो किसी को एक्सपीरियंस है कि हाँ ये कार्य इस तरीके से कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा, और उनमें आपस में मतभेद हो, तो प्रभु जी उस स्थिति में क्या करना चाहिए? और अगर कोई जैसे हमसे थोड़ा जो एज में कम है लेकिन हमारे सबॉर्डिनेट हैं, लेकिन कई बार वो हमें ऐसा बोल देते हैं क्लास में या कुछ कि हमें थोड़ा
एम्बैरेसिंग फील होता है। तो लेकिन उस टाइम हम चुप रहते हैं, क्योंकि अगर हम उनको कुछ उल्टा बोलेंगे तो पूरे क्लास पे गलत हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में फिर प्रभु जी थोड़ा मन में वो आता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? तो दूसरा प्रश्न बताइए आपका। तो हमें पहले तो सहन करना चाहिए, और क्लास के बाद हमें उनके सामने ईमानदारी पूर्वक अपना हृदय शेयर करना चाहिए कि तो जी आपने जो बोला, थोड़ा सा हमें हृदय में उसकी चोट लगी है। क्योंकि हम उसको हृदय में लेके घूमेंगे तो वो आध्यात्मिक प्रगति हमारी रुक जाएगी। तो हमें शेयर करना चाहिए उनके साथ कि मुझे ये जो बोला हमें अच्छा नहीं लगा, तो आप अगली बार से चेंज कर सकते हैं, मेरी भक्ति के लिए वो अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो वो उन्हें शेयर कर सकते हैं। और दूसरा, अगर जब मतभेद आता है सेवाओं में, तो हम मिलकर बैठना चाहिए, क्योंकि हम भक्तों की सेवा के लिए हैं, इसी वजह से मीटिंग की जाती है। तो मीटिंग में जो भी हम वोटिंग कर सकते हैं, जो भी बेस्ट निकलता है, तो हम उसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि हर भक्त भगवान की सेवा ही करना चाहता है अपने तरीके से। तो मीटिंग कर सकते हैं, मीटिंग में जो भी वोटिंग जीतेगा तो उसके तो अपने डिसीजन से आसक्त नहीं होना है कि नहीं मैं ऐसा सेवा चाहता हूँ तो ऐसी होगी, ऐसा नहीं चाहना है ना। तो जो भी वोटिंग से स्वीकार होगा, जो भी मीटिंग में डिसाइड होगा, तो उसको हम उसके लेके आगे बढ़ सकते हैं। और अगर दो भक्त धन्यवाद हैं तो प्रभु किसी जी। सीनियर की वैष्णव की गाइडेंस भी ले सकते हैं। दो वैष्णव से मनमुटाव हो रहा है तो किसी सीनियर के पास जाके हम्म, पूछिए, ये हम समस्या में उलझ रहे हैं, तो आप कुछ हेल्प कीजिए, तो ये भी एक सॉल्यूशन है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। गुंजन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी जैसे यहाँ पर लिखा है कि किसी भी अभक्त को चरण स्पर्श ना करने दे। जी। मतलब जैसे अब हम हैं जैसे, हम्म। जैसे मम्मा है, वो नेबर में अगर कोई सीनियर सिटीजन है, जैसे उनके पैर छूने होते हैं ना मम्मा को, तो वो अभक्त हो तो हमें उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। अरे मैंने बोला कि हमें अपने चरण नहीं छुलवाए, दूसरे के हम छू सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अपने अभक्त। चरण हमें, हाँ, अपने चरण नहीं छुलवाने हमको, ना भक्त से ना भक्त से भी नहीं, और हम्म। अभक्त से तो बिल्कुल नहीं। और यस चरण सर। छुलवाने के पीछे क्या होता है कि जब हम चरण छुलवाते हैं, चरण स्पर्श कोई करता है, तो हमें उनके रिएक्शंस लेने पड़ते हैं, हमें उनके कर्मों को लेना पड़ता है, तो इसीलिए हम अवॉइड करते हैं पैर छुलवाना। पैर चरण है ना, भक्त चरण धूल है ना, चरणामृत है चरण पीना, और चरण धूल लेना, और उच्चिष्ट प्राप्त करना, तो ये तीन महाबल हैं। जब हमें लेते हैं तो हमें कर्म ट्रांसफर होते हैं इससे। तो ये हम सीनियर भक्तों को हमें लेना चाहिए, अगर मौका मिलता है तो सीनियर भक्त अपनी परमिशन से देते हैं, हमें लेना चाहिए। ये तीन महाबल हैं, भक्ति तुरंत बढ़ती है। तो अगर कोई भक्त हमसे पैर छुलवाए तो अच्छी बात है, उनके पैर छुओ आप, लेकिन भक्त नहीं छुलवाते, तो इससे क्या हमारे कर्म ट्रांसफर होते हैं। तो अगर हम पैर, हमारे कोई पैर छू रहा है तो हमें उसके कर्म लेने पड़ेंगे, गलत कर्म, हमें दुख लेना पड़ेगा उससे, इसलिए अवॉइड करते प्रभु जी जैसे अगर वो सीनियर सिटीजन अभक्त हो हैं। तो हमें चरण स्पर्श करने चाहिए। नहीं, हम किसी के भी चरण स्पर्श करते हैं, वो नहीं, वो कोई टेंशन नहीं है, हमें अपने चरण नहीं छुलवाने किसी से। आप किसी असुर के भी पैर छुओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रणाम करना, सम्मान कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। हमें नहीं छुलवाने किसी से पैर। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अंजलि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी हाँ जी। आपको? जी। प्रभु जी एक ना इंस्टेंस मेरे सामने ही भी 2-3 दिन पहले हुआ कि हमारे सामने एक फंक्शन था, तो एक वो कौन पंजाबी पाक से एक माता जी आई थी, मतलब वो रिलेटिव में लगते हैं उनके, तो उन्होंने उनके घर का पानी भी नहीं पिया जिनके घर वो आई थी, और उनके हस्बैंड थे वो घर के बाहर ही बैठे रहे कि ये भक्तों का घर नहीं है, मैं अंदर नहीं आऊंगा। तो वो मुझे देख के बोले कि आपके मंदिर वाले ऐसे ही करते हैं क्या, ये तो हमारा अपमान कर रहे हैं हमारे घर आकर। तो मुझे कुछ जवाब ही नहीं था, तो मैं उनको बोल नहीं पाई कुछ भी, तो मुझे भी अच्छी नहीं लगी ये चीज। तो मैं आपका व्यू जानना चाहती हूँ, हमें ऐसे करना चाहिए प्रभु जी किसी के घर जाकर? नहीं, देखने में ऐसा तो ऐसा ऑब्वियसली अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमें अगर कहीं जाते भी हैं तो अगर अ, यथा सम्मान हमें कुछ ग्रहण करना चाहिए, पानी पी सकते हैं। और ऐसे डायरेक्ट मना नहीं करना चाहिए मैं किसी चीज के लिए। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था एक, अगर मंदिर में कोई हमें कोई प्रसाद देता है, अगर उसने बाहर से भोग लगाया है, तो आप स्वीकार कर लो, और बाकी बाद में किसी को दे दो, उससे भी अच्छा लगेगा, आपने नहीं खाया। तो उसी प्रकार आप कुछ पानी वगैरह पी सकते हो, कुछ जूस वगैरह। आप बता दो मैं बाहर का नहीं खाता, क्लियरली कर दो मैं ये चीजें नहीं करता। लेकिन घर में जाने में कोई दिक्कत नहीं, घर में जाके बैठो, पानी पियो,
और उनको अपनी डिमांड्स बता सकते हो। उनको पता ही होगा ऑलरेडी कि भक्त हैं, बाहर का कुछ खाएंगे नहीं, तो फ्रूट्स वगैरह स्वीकार कर सकते हो वहां पर बैठकर। बाकी बोलो मैं बाहर का खाता ही नहीं हूँ, भोला का खाता नहीं हूँ, ये मैं स्वीकार कर लूंगा। तो जो भी बेस्ट है हमें करना चाहिए, किसी को बुरा ना लगे ऐसा व्यवहार हमें देखना करना चाहिए। वैष्णव को ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि प्रिंसिपल में ब्रेक भी ना हो और दूसरे को बुरा भी ना लगे, दोनों काम हो जाए। और विशेष परिस्थितियों में अगर प्रचार के लिए आवश्यक है तो हम वहां का बनाया हुआ भी खा सकते हैं। प्रभुपाद जी भी जब लाइफ इमर्स के यहाँ जाते थे तो कई बार उनको बोलते थे कि हम आएंगे वहां पर, लेकिन क्या करना है कि अलग से बर्तन में कुकिंग करनी है, हम खाएंगे, भोग लगा के खाएंगे। नॉन डिवोटीज का भी प्रभुपाद ने खाया लाइफ इमर्स के घर जाकर, क्योंकि प्रचार के लिए आवश्यक था। अगर हम ही जाके नहीं खाएंगे तो वो कैसे आगे भक्ति में उन्नति करेगा। तो कभी कभी प्रचार के लिए आवश्यक होता है तो हमें खाना पड़ता है। हरे कृष्ण। रश्मि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि हमें किसी भी भक्त के मतलब कि पैर अपने पैर स्पर्श नहीं कराने चाहिए। जैसे फैमिली में जाते हैं तो जो हमसे छोटे हैं वो हमारे पैर छुएंगे तो हमें मना कर देना चाहिए। मना कर देना चाहिए। गुरु हम पैर नहीं छिलवाते, बाल दूर से हरे कृष्णा प्रणाम करते। अच्छा, फैमिली में भी किसी से नहीं? नहीं नहीं, फैमिली में किसी ठीक है, हरे अवॉइड करना कृष्णा। है। सुशांत सिंह रावत, सुमंत सिंह रावत। नेक्स्ट प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी मेरा उचित से रिलेटेड प्रश्न है। जैसे कई बार गुरु महाराज के पास से प्राप्त हुआ है उचित, तो उसमें हमें अपराध लगता है कि हमने उनका ले लिया, तो हमारे जो भी कर्म हुए वो उन्होंने ले लिए। हाँ वो आपका श्रद्धा भाव है, लेना चाहिए। वैसे हमें लेते ही हैं सब लोग। जब भी हमें किसी भक्त का सीन भक्त का उच्चिष्ट मिलता है तो हमें स्वीकार करना चाहिए। और सबसे ज्यादा प्रभावशाली जब होता है जब वो भक्त अपनी इच्छा से हमें दे रहे हैं वो उच्चिष्ट, तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। और दूसरा कि हमने बिना बताए, मतलब उनकी गैर मौजूदगी में, मतलब उनको नहीं पता, उन्होंने प्लेट रखी तो हमने ले लिया, तो दूसरा सेकंड इफेक्ट पड़ेगा हमको। और तीसरा है कि जानबूझ उनको बुरा लगा है ना, हम जानबूझकर छीन के ले रहे हैं, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर हम अपराध करेंगे किसी व्यक्ति के प्रति। कभी कभी होता है ना, जैसे उसकी प्लेट में से उठा के खा लिया, उसकी प्लेट में से उठा के खा लिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। तो वो अपराध जाता है, क्योंकि वैष्णव के प्रति हम अपराध कर रहे हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। तो सबसे बेस्ट है कि उनकी परमिशन लें हम, अगर परमिशन दे रहे हैं तो बेस्ट है, नहीं तो फिर छुप छुप के ले लें, तो उसका भी थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा। सुमंत सिंह प्रभु। विजय लक्ष्मी माता जी, आपका प्रश्न है कोई? अनंत देव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न ये है कि कई बार जैसे मंदिर में जब भागवत कथा होती है या कोई सन्यासी आते हैं तो उनका हम लोग चरण धूलि अपने मस्तक पे लगाते हैं। मैं भी लगाता हूँ, सभी लगाते हैं। इनके क्या फायदे क्या होते हैं, क्यों, मतलब इसके पीछे बहुत ज्यादा रीजन मुझे नहीं मालूम, ये 3 बट मुझे महाबल ये है। लगता है कि हाँ, चैतन्य लगाना चाहिए। चरितमृत में चैतन्य चरितमृत में बताया गया है, भक्त चरण रज, भक्त पद जल, और जो एक शब्द में भूल गया, उच्चिष्ट जो होता है ना, जो भगवान उनका प्रसाद है, महाप्रसाद है। तो ये 3 महाबल हैं। अगर हमें भक्ति में उन्नति करनी है, अगर इन ये 3 चीजें हमें मिल जाएं तो भक्ति में उन्नति हम अच्छी तरह से करते हैं। तो जब भी हम मौका मिले तो ये 3 चीजों का हमें स्वीकार करना चाहिए। तो अगर ये हमें उनकी परमिशन से मिल रही है, अगर वो खुद हमें परमिशन दे रहे हैं ले, तो वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। नहीं तो हम छिपके लेंगे तो वो सेकंड प्रभावशाली है। लेकिन जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, तो अपराध लग जाता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सपना गर्ग माता जी, आपका प्रश्न है। प्रभु जी हमने क्या बोला? भक्त के पद जल उचित और भक्त पद जल, भक्त पद धूल, और एक शब्द में एग्जैक्ट भूल गया, उच्चिष्ट जो होता है। ठीक है, थैंक यू। तो अभी हम सीखेंगे वैष्णव अतिथि जो होते हैं उनकी सेवा कैसे करनी है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। तो अतिथि देवो भव, अतिथि मतलब जो बिना तिथि के आता है ना। आजकल जो आते हैं वो तिथि के साथ आते हैं कि पहले से अरेंजमेंट हो जाएगा। अतिथि मतलब जो बिना तिथि के आता है उसको हम अतिथि कहते हैं। तो हमें अतिथि की सेवा
के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और क्योंकि प्रचार की संस्था है और हमेशा प्रचार हेतु कई लोग मंदिर में जाना पड़ता है, आते लोग रहते हैं, तो हमेशा हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। और बारंबार आने वाले निमंत्रित भक्त आजीवन सदस्य मिलने के लिए आए वैष्णव अथवा उनके संबंधियों से इस प्रकार व्यवहार करें कि उन्हें मंदिर अथवा घर में अत्यंत सुखद वातावरण मिले और वे बार बार आने की इच्छा करें। तो जब जो आते हैं, हमारे घर में आ रहे हैं, मंदिर में जो लोग आ रहे हैं, लाइफ मेंबर हैं जो बार बार आ रहे हैं, तो उनको हमें अपने व्यवहार से इतना प्रसन्न करना है कि वो बार बार आने की इच्छा करें कि नहीं, मुझे यही सी मंदिर में आना है, यहाँ पर बहुत अच्छा वेलकम होता है, बहुत अच्छा रिसेप्शन होता है, बहुत लोग बात करते हैं। और जब भी हम किसी नए लोग को देखें तो हमें बातचीत करनी चाहिए, है ना। कई बार कुछ लोग ऐसा मौका ढूंढ रहे होते हैं, कोई मिले आके मुझसे कुछ पूछे, है ना, तो जब हम पूछते हैं तुरंत वो चालू हो जाते हैं और भक्ति करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब भी हम मौका मिले नए भक्त हमें दिखाई दें तो हमें कल्टीवेट उन्हें करना चाहिए, उनका रिसेप्शन हमें करना चाहिए। सभी भक्तों को यह सीखना आवश्यक है कि अतिथि से किस प्रकार का व्यवहार करें। जो भक्त प्रतिदिन मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं उन्हें इस विषय में दक्ष होना चाहिए, क्योंकि वे मंदिर के निवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो इंटरेक्शन होता है किसी बाहर वाले व्यक्ति का पुजारी के साथ होता है। तो जो पुजारी को वेल ट्रेंड होना चाहिए और उसका जो व्यवहार है नए भक्तों के साथ ऐसा होना चाहिए कि वो बार बार वो भक्तों को बुला सके। नहीं तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, अगर पहला इंप्रेशन ये गलत पड़ जाएगा तो बहुत गलत होगा। तो ये जो वैष्णव अतिथि के सत्कार है, अतिथि सेवा है, ये जो इंडेक्स है पीछे, सॉरी इंडेक्स नहीं, परिशिष्ट जो पीछे है उसमें ये दे रखा है, उसमें पढ़ सकते हैं कि वैष्णव की सेवा, सॉरी अतिथि सेवा कैसे करनी है। तो सभी भक्तों को यह सीखना आवश्यक है कि अतिथि से किस प्रकार व्यवहार करें। जो भक्त प्रतिदिन मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं तो उनको वेल रिसेप्शन ट्रेन होना चाहिए। अतिथि सेवा गृहस्थों का प्रथम कर्तव्य है। ये गृहस्थों का कर्तव्य है कि जो कोई भी आता है उनको सेवा करना चाहिए। अगर गृहस्थों के घर में कोई आ रहा है तो उनकी सेवा करना गृहस्थ का कर्तव्य है। गृहस्थों के साथ साथ अन्य वर्णाश्रम के लोगों को भी अतिथि सेवा करना आवश्यक है। अतिथि सत्कार में अतिथि की आवश्यकताओं को पूर्ण करना एक महत्वपूर्ण विषय है, यथा बैठने का स्थान। जब भी कोई अतिथि आता है तो उसकी नीड्स होंगे, कुछ कंसर्न होंगे, तो जो भी उसकी नीड्स हैं, जो भी कुछ की जिज्ञासा है, उनको पूरा करना हमारा कर्तव्य है। उसको आसन चाहिए, जैसे गर्म पानी के लिए बेड केटल चाहिए, या भोजन अलग प्रकार का चाहिए, तो बहुत सारी चीज उसकी डिमांड्स हो सकती है, नीड्स हो सकती हैं। तो वो सारी चीजें हमें प्रोवाइड कराना, यही अतिथि सेवा का एक मापदंड है। अतिथि के आने पर उसके समक्ष आकर आदरपूर्वक स्वागत करें, विदाई के समय भी द्वार तक उसके साथ जाएं। तो इसे उसके स्वागत के लिए जाएं, गेट तक जाएं, वापस लेके आए, उसका सत्कार करें और वापस छोड़ने भी जाएं गेट तक, तो उसे लगेगा कि हाँ इनको खुशी हुई है। मतलब अतिथि सेवा का ये पार्ट है, उनको लेकर जाना, वापस छोड़ने जाना। पंचरात्रि विधि के अनुसार इस प्रकार आदर प्रदर्शित करना चाहिए। कैसे? अतिथि अगर वरिष्ठ व्यक्ति है तो अपने स्थान से उठ जाना चाहिए, है ना। कोई वरिष्ठ आ रहे हैं तो हमें स्थान से उठ जाना चाहिए और अपना परिचय देकर उन्हें उपहार देना चाहिए। जैसे मैंने बताया 6 प्रकार के ट्रांजेक्शन है। उन्हें पंचांग अथवा अष्टांग प्रणाम करना चाहिए। सादगी पूर्वक उन्हें सुंदर वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए, गार्लैंड वगैरह इत्यादि दे सकते हैं। और अतिथि पूजा इस प्रकार हमसे कर सकते हैं, पैर धो के पानी देना, पैर धो सकते हैं उनके, चरण मस्तक पर चंदन लगा सकते हैं, गार्लैंड दे सकते हैं और बैठने के लिए फिर आसन दे सकते हैं, उसके बाद प्रसाद इत्यादि। तो इस तरह से हमें अतिथि सत्कार करना चाहिए। प्रेम पूर्वक उपहार देना, वस्त्र आभूषण धान्य इत्यादि देकर उनका सम्मान करना। वरिष्ठ भक्त माता पिता गुरुजनों को अपने स्थान से उठकर परिचय दें, आदर पूर्वक उनको प्रणाम करें और उनको उपहार इत्यादि पूजा में करनी चाहिए। और अगर हम अतिथि रूप में कहीं जा रहे हैं, अभी तो हम दूसरे अतिथि का स्वागत कर रहे थे, ये सारी क्रियाएं कर रहे थे, अगर हम अतिथि के रूप में कहीं जा रहे हैं तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इन चीजों का कि यदि निमंत्रित अतिथि हैं तो बुलाए गए निर्धारित समय से अधिक समय वहां ना रुकें। तो जितने समय के लिए हम बुलाए गए हैं, जिस कार्य के लिए हमको बुलाया गया है, जैसे हमको किसी ने भोजन के लिए बुलाया है तो केवल भोजन करने तक ही रुकें। ऐसा नहीं 2-4 घंटे वहां पर रुक गए, है ना, अपना बातचीत किए जा रहे हैं, नहीं। भोजन करने बुलाया, थोड़ा 10-15 मिनट कीर्तन करें, भोजन करें और जो भी उपहार है लेकर 5-10 मिनट बातचीत करके फिर वापस हमें आना चाहिए। उनके समय को ज्यादा व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उतने समय के लिए उन्होंने हमको बुलाया है। आमंत्रित स्थली पर अपनी इच्छा से किसी दूसरे व्यक्ति को साथ में लेके जाएं, है ना। यदि ले भी जाना है तो जो कांटेक्ट पर्सन है उसको बता दें। ऐसा नहीं आपको बुलाया प्रसाद के लिए, आप 4 लोगों को साथ लेके जा रहे हो,
और उसको व्यक्ति को पता नहीं है कि आप 4 लोगों के साथ लेके जा रहे हो, तो वहां पर प्रसाद की दिक्कत आ सकती है। तो वैसे तो ना लेके जाए तो सबसे बेस्ट है, लेकिन फिर भी अगर आप अकेले हो और आपको लगता है कि नहीं किसी को साथ लेके जाना ही चाहिए, तो फिर आप उनको बता सकते हो, पूजी ये भक्त मेरे साथ आ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उनसे परमिशन ले सकते हैं पहले, और फिर उनको साथ लेके जा सकते हैं। और जब वहां पर उसके घर जाएं तो घर की चीजों को उपयोग ना करें, फोन, फैक्स इत्यादि, फोन, मोबाइल फोन का अगर उपयोग कर भी रहे हैं तो इसमें लिखा है कि उनकी धनराशि दे दें वहां पर। लेकिन इसका मतलब वो और अजीब लगेगा धनराशि देंगे तो, लेकिन इसका मतलब क्या है कि हमें ऐसी वस्तु का उपयोग नहीं करना है। ऐसा नहीं कि फ्री की चीज मिल गई है, चलो इंटरनेट है, लैपटॉप है, ये है, तो सारी चीज यूज करते हैं, नहीं। जिस कार्य से हम गए हैं वही कार्य हमको करना है। अगर बहुत ही इमरजेंसी है, कुछ कार्य करना है, तो आप किसी की परमिशन लेके उन उपकरणों का आप प्रयोग कर सकते हो। यदि आप मित्र के घर अथवा अनिमंत्रित स्थान पर जा रहे हो तो संबंधित व्यक्ति को यह अवश्य सूचित कर दें कि आप कितने समय तक रहने वाले हैं। अगर कहीं जा रहे हो आप, तो आप उनको बता दें जी मैं इतने दिन के लिए आ रहा हूँ, इतने दिन वहां पर रहूंगा, तो वो सारी व्यवस्था पहले से करके रखें। नहीं तो अचानक से पहुंच जाएंगे तो बहुत दिक्कत है, उनको फेस महसूस करनी पड़ेंगी। अनिमंत्रित स्थान पर यदि पूर्व सूचना नहीं दी गई है तो संबंधित व्यक्ति घर अथवा मंदिर में रात को अथवा दोपहर में ना जाएं, क्योंकि यह समय संबंधित व्यक्ति या भगवान के विश्राम का समय होता है। तो अगर आप पहले से बिना बताए किसी के पास जा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है तो रात में ना जाएं और दिन में ना जाएं, क्योंकि भगवान के विग्रह या भक्तों की रेस्ट का समय होता है। तो सुबह या शाम को हम लोग जा सकते हैं। यदि किसी के घर पर कुछ दिन तक निवास किया हो तो कृतज्ञता स्वरूप उन्हें कुछ उपहार प्रदान करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर किसी के घर जा रहे हैं, वहां पर स्टे कर रहे हैं, तो हमें कुछ उपहार लेके जाना चाहिए पहले तो वहां पर, है ना। और अगर वहां पर जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको कुछ उपहार देना भी चाहिए। अगर वहां पर कुछ दिनों तक हम रुक रहे हैं तो कुछ उपहार उनको दे के एज ए ग्रेटफुल, कृतज्ञता पूर्वक उनको ये सारी चीजें हमें देनी चाहिए। वरिष्ठ वैष्णव सन्यासी तथा आध्यात्मिक गुरु के साथ अत्यंत सावधानी पूर्वक व्यवहार करें। उनके आने के पूर्व ही, अगर कोई वरिष्ठ वैष्णव आ रहे हैं तो उनके आने के पूर्व ही जो कमरा है सारा स्वच्छ कर लें, सफाई कर लें। जैसे प्रभुपाद जी आते थे, उससे पहले ही प्रभुपाद जी के कमरे को साफ किया जाता था, पूरा सेवा की जाती थी। और जो उनकी आवश्यकता की वस्तुएं हैं, पंचपात्र है, तिलक बॉक्स है, आईना, गमछा, पीने का पानी, साफ बिस्तर, उनके ऑल्टर के लिए सामान है, उनके हैं, तो ये सारी व्यवस्था जो उनकी नीड्स हैं वो पहले से ही तैयार रखनी है। ऐसा नहीं है वो आ रहे हैं फिर बता रहे हैं अच्छा ये गिलास लेके आता हूँ, चम्मच लेके आता हूँ, प्लेट इधर है, ऐसा नहीं करना। ये सारी व्यवस्था हमको उनके आने से पहले ही कर देनी है, क्योंकि उनका जो समय है बहुत ही मूल्यवान है। उनकी हर सेकंड में बहुत सारी सेवाएं होती हैं, तो पहले से ये सारे हमें अरेंजमेंट करके रखने हैं। यदि संभव हो तो श्री प्रभुपाद रचित ग्रंथों का संचय, अगरबत्ती स्टैंड, दियासलाई, फूलों का हार से सज्जित भगवान की तस्वीरें, कुछ ऐसे उपकरण, प्रभुपाद टेप बॉक्स है, प्रभुपाद जी की फोटो है, अगरबत्ती है, तो ये पहले से हमें चला नहीं सकते। कुछ श्लोक कीर्तन वहां चल सकते हैं, कुछ अगरबत्ती जला सकते हैं, फूलों का आहार, चंदन का लेप वहां पर हम कर सकते हैं। और दंडवत अर्पित करके मधुर शब्दों से उनका स्वागत करें, और बैठने के लिए उनको हम आसन प्रदान करना चाहिए। अपने गुरु महाराज के आने पर उनकी अनुमति से पाद पूजा, पद प्रक्षालन, और उनके बाद आरती, गुरु पूजा, हम गुरु की आरती उनको कर सकते हैं, गालन पहना सकते हैं, चरणों में पुष्पांजलि उनको कर सकते हैं। तो जब ऐसे सीनियर भक्त या गुरु विशेष रूप से आते हैं तो हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए। और फिर उनको अतिथि का परिचय देने के पश्चात यदि कोई विशेष सेवा हो तो उनके बारे में उनसे पूछें। अतिथि के विश्राम एवं उनके प्रसाद की व्यवस्था करें। उनके ठहरने के बारे में जानकारी लें, जिनसे समुचित व्यवस्था। जब कोई अतिथि आते हैं तो हमें उनकी जानकारी लेनी चाहिए, कहाँ से आए हो, कब से आए हो, कितने दिन रुकोगे। तो ऐसी जिज्ञासा उनको करनी चाहिए, लेकिन ऐसा ना लगे कि हम पूछ रहे हैं उनको जाने के लिए भगा रहे हैं, कितने दिन रुकोगे, ऐसा नहीं। मतलब विनम्र भाव से, जिज्ञासा भाव से कि हम आपको अच्छी तरह से फैसिलिटेट कर पाए, अच्छी तरह से आपका स्वागत कर पाए, अच्छी तरह से आपको हम सुविधाएं दे पाए। तो जैसे 4 दिन रुकना है, 5 दिन रुकना है, तो उसके हिसाब से हम सारी चीजें तैयारी कर पाए। तो इस भाव से हमें जिज्ञासा उनसे पूछना चाहिए। तो ये अतिथि सेवा करते समय हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न है अतिथि सेवा से रिलेटेड, या जो भी आज हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा पूजी, हम जिस समाज में से आते हैं वहां पर किसी न किसी रूप में भगवान का नाम लेते ही हैं, तो उन्हें भगत माने कि नहीं? ये संभव है कि वो किसी देवता का नाम ज्यादा लेते नहीं। जो हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहा है, कम से कम उसको हमें भक्त मानना चाहिए। और बाकी जैसे हमने बताया कि 2 तरह के लोग होते हैं, उनका भी हम सम्मान कर सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है, उनका हम सम्मान कर सकते हैं, सम्मान करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भक्त जो हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं तो भक्तों की कैटेगरी में उनको हम रख सकते हैं, कनिष्ठ भक्ति कैटेगरी में रख सकते हैं। बाकी जो लोग हैं वो पायस कैटेगरी में आ सकते हैं, वो भक्त बनने की कगार, भक्त बन सकते हैं, भक्त बनने के सबसे बेस्ट कैंडिडेट हैं, वो पायस हैं, पवित्र हैं। प्रदीप प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक क्वेरी था कि मान लीजिए कोई सन्यासी या फिर कोई डिवोटी है जो हमारे घर आ रहे हैं, लंच पे आ रहे हैं या डिनर पे आ रहे हैं, तो क्या हम उनसे पूछ सकते हैं कि आप कितने लोग आ रहे हैं, ये सब कुछ? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। इसमें कोई तो ये डाउट नहीं। ऑकवर्ड तो नहीं लगेगा उनको कि नहीं पूछ रहे हैं? और नहीं, ऑकवर्ड नहीं लगेगा। और वैसे भी आपने अगर किसी को बुलाया है तो जनरली अगर हम किसी को बुला रहे हैं तो हमारी भी कुछ क्या है कि कुछ रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए। जैसे मान लो कि हमने 2 लोगों को बुलाया है, तो ऐसा नहीं बिल्कुल नाप तोल के हमने 2 लोगों का प्रसाद ही बनाया है ना। तो हमने 2 लोगों को बुलाया तो कम से कम 3-4 लोगों का प्रसाद हमारे पास होना चाहिए। अगर बाई चांस एक आध भक्त एक्स्ट्रा आ गया तो हमें कर सकते हैं, नहीं तो हम पूछ भी सकते हैं, पूछिए वो आपके साथ कुछ और भक्त आएंगे क्या, या ऐसे पूछ सकते हैं कि पूछिए कृपा करके आप कुछ भक्तों को और भी लेके आ सकते हैं, साथ में 2-3 भक्तों को। तो इस तरह इस वे में पूछ सकते हैं, तो पता पड़ जाएगा कितने भक्त उनके साथ आ रहे हैं, तो इस हिसाब से आप अरेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूछने में कोई दिक्कत। ठीक है, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। विजय लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जो आप तो इसमें लिखे थे 2 ध्यान में। हरे कृष्णा। हाँ जी। 6 प्रकार के अपराध। क्या करना है उनका? प्रभु जी, मेरे को 4 ही पता है, 2 और बताने हैं। वैष्णव अपराध जो है 6 हाँ, प्रकार के। ये स्कंद पुराण में बताया गया है कि जो किसी व्यक्ति को मार देना, जान से मार देना, है ना, दूसरा उसकी निंदा करना, तीसरा उससे ईर्ष्या करना, है ना, चौथा उसको देखकर प्रणाम न करना, पांचवा किसी वैष्णव पर क्रोध व्यक्त करना, और छठा है किसी वैष्णव को देखकर प्रसन्न ना होना, है ना। अगर कोई वैष्णव आपके समक्ष आ रहा है तो आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं आ रही, तो ये भी क्या है, जी, एक वैष्णव अपराध है। ठीक है प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कई बार हमारे घर पे जो हमारे रिलेटिव्स आते हैं वो ऑनियन गार्लिक का भोजन खाते हैं, तो हमें उनके साथ कैसे डीलिंग करनी चाहिए? वो फिर बुरा मान जाते हैं, हम जैसे उनको बोले कि नहीं हम ऐसे बनाते हैं भोजन, भगवान का प्रसाद ही बना के खिलाएंगे आपको, तो वो बुरा मान जाते हैं। नहीं, देखो, अगर हम टेस्टी प्रसाद बना रहे हैं तो आई थिंक वो पाएंगे, तो हमें नहीं बनाना, चाहे वो बुरा माने कुछ माने, लेकिन प्रयास करना है कि उनको हम टेस्टी खिलाएं। उनको पता ही नहीं पड़ेगा कि इसमें क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा। जैसे चाउमीन ही बन सकता है, छोले भटूरे बन सकते हैं, हर आइटम बन सकता है बिना प्याज लहसुन के भी, तो उनको टेस्ट चाहिए। अगर हम वो टेस्ट उनको दे पाएंगे तो फिर वो प्राप्त करेंगे। मतलब हमें किसी भी कंडीशन में नहीं बनाना? नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं बनाना, हमें अवॉइड करना। ठीक है। अगर एक काम है, अगर वो ज्यादा जिज्ञासा करते हैं ना, बाहर से मंगा सकते हैं, एक ऑप्शन ये, तो उनके लिए फिर अलग से सर्व करते हैं, लेकिन कुकिंग अवॉइड करें। ठीक है। किशोर मिश्रा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा जी। आवाज आ रही है प्रभु जी आपको? हाँ जी, आ रही आवाज। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जैसे मंदिर में 2 सीनियर भक्त अगर आपस में वाद विवाद कर रहे हैं तो हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। मतलब अगर जैसे झगड़ा कर रहे हैं कुछ भी, तो जैसे सपोज प्रभु जी, जैसे हमारे किसी मेंटर के साथ हमारे सामने मंदिर के किसी भी जैसे आते हैं भक्त आते हैं, तो उनका झगड़ा हो रहा है, तो उस बीच हमें क्या करना चाहिए? तो भी नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना, वो आपस में देखेंगे। हम लोगों को वहां से चले जाना चाहिए? चले जाना चाहिए, हमें बीच में तो नहीं बोलना नहीं चाहिए? नहीं, हमें बीच में नहीं। अगर दोनों भक्त हैं तो, दोनों सीनियर भक्त हैं तो। नहीं, सीनियर भक्त नहीं प्रभु जी, सीनियर भक्त नहीं। तो
जैसे नॉर्मली कह दो, जैसे मेंटर हो गए हमारे, जैसे हाँ भक्ति दीक्षा के जो होते हैं, ठीक है। तो और जैसे कोई भक्त नॉर्मली दीक्षित नहीं कहेंगे उनको, वो भी क्लास लेते हैं हाँ अदर क्लास के, तो वो अगर हमारे मेंटर से अगर वाद विवाद कर रहे हैं और झगड़ा कर रहे हैं, तो उस हाँ बीच हमें क्या करना चाहिए? तो भी नहीं बोलना चाहिए। वो आपस में डिस्कस मतलब करेंगे, तो भी हमें नहीं फाइनली बोलना। हमें बोलना नहीं चाहिए। नहीं, तो भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है गुरुजी, वो इतने मैच्योर है धन्यवाद। मेंटर, वो अपना डील कर लेंगे। अगर वो बोलते हैं कुछ आपसे, कुछ हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप हेल्प कर सकते हैं, अन्यथा हमें नहीं बोलना बीच में। क्योंकि हमें नहीं पता बैकग्राउंड क्या है, क्या बातचीत हो रही है, हमें नहीं पता ना। नहीं, जैसे हमारे सामने ही बात हुई और वाद विवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर भी उस बीच में अगर वो हेल्प चाहते हैं मेंटर हमसे, तो हेल्प करनी है, अन्यथा नहीं करनी। अदरवाइज नहीं करनी है। हाँ, अपनी तरफ से नहीं करनी। ठीक है गुरुजी, हरे कृष्ण। खत्म क्या खत्म? सुमन सिंह प्रभु। कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था कि यदि अतिथि सामान्य हो, वैष्णव हो या भक्त न हो, तो आते हैं, तो उनका हमें सम्मान कैसे करना चाहिए, या उस हिसाब से सम्मान हो? हाँ, उनका भी सम्मान करना चाहिए। उनको बिठाओ, आसन दो, बैठो, प्रसाद के लिए पूछो, कुछ खिलाओ, उपहार दो, सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं। क्या हम कृष्ण कथा सुनाओ, कृष्ण भावना के लिए इंस्पायर करो हाँ, उनको, वही मैं पूछना कृष्ण से जोड़ो, तो कोई दिक्कत उनको नहीं कर है, सकते हैं ना कृष्ण का? हाँ कृष्ण की तरह। हाँ, सब चीज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और किसी को जिज्ञासा? तो कल हम चर्चा करेंगे। आज हमने चर्चा की वैष्णव से कैसे डीलिंग करनी चाहिए, अनन्य प्रकार के डीलिंग से। एक प्रश्न है कि अगर हम किसी नॉन भक्ति घर जाते हैं, तो हमें खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? जैसे मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि यथासंभव जो हमें बेस्ट प्रयास है वहाँ पर करना चाहिए, जो भी हम थोड़ी सी स्वीकार कर सकते हैं, और हमें मना कर देना चाहिए, उनको कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रचार के लिए बहुत ही आवश्यक है, तो हम कुछ स्वीकार वहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे साधना के बारे में, जो हमारी साधना होती है, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, जो अंग है भक्ति के, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कल 7:30। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम